ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वरितशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 9वें दिन में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम 9वां अध्याय करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। और इस अध्याय को शुरू करने से पहले थोड़ा सा अवलोकन करते हैं, कल हमने क्या अध्ययन किया था। कल हमने अध्ययन किया 8वां अध्याय हमने अध्ययन किया, जहाँ पे भगवान, जहाँ अर्जुन जो है कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ 8 प्रश्न पूछते हैं भगवान से। वो क्या प्रश्न है? पहले पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म यानी जो 7 प्रश्न में पहले प्रश्न पूछता हूँ, बता देता हूँ, फिर उसके उत्तर बताता हूँ। प्रश्न क्या पूछते हैं? पहले ब्रह्म क्या है, ठीक है। फिर उसका वो जो ब्रह्म है उसका स्वभाव क्या है, यानी आध्यात्म किसको बोलते हैं, ठीक है। तीसरा पूछते हैं कर्म क्या है। चौथा पूछते हैं आदिदेव कौन है। फिर पूछते हैं आदि यज्ञ कौन है, ठीक है। और आदिदेव आदि यज्ञ कौन है। फिर पूछते हैं कि ये आदि यज्ञ जो है वो कहाँ रहता है। और सबसे अंत में क्या पूछते हैं कि जब मृत्यु के का जब अंत काल होता है तो अंत काल के समय क्या गति होती है। तो ये 8 प्रश्न पूछते हैं। तो ब्रह्म का मतलब बताते हैं भगवान कि ब्रह्म का मतलब होता है जीव। जो जितने जीव हैं हमारे, वो सब जीव को ब्रह्म बोलते हैं। उसका स्वभाव, जो स्वभाव जिस प्रकृति से उसका जो रिलेशन होता है, उसका स्वभाव जो है उसको अध्यात्म बोलते हैं। कर्म, जो जीव कर्म करता है, सकाम कर्म करता है, जिसके कारण उसको ये शरीर मिलता है, बार बार जो शरीर मिलता है। हम जिस तरह से अपना कर्म करते हैं, हमने एक आपको कल स्लाइड भी दिखाया था जिसमें ये दिखाया था कि अगर कुछ भी खा रहा है एक मनुष्य तो उसको अगला शरीर क्या मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो जिस तरह का कर्म करेगा, जिस तरह का इस प्रकृति का विदोहन करेगा, उसको अगला शरीर उस तरह का ही मिलना है, ठीक है। वो कर्म हो गया। फिर क्या भगवान बताते हैं आदिभूत कौन है। आदिभूत कौन है? ये प्रकृति, जिसका ये जीव जो है विदोहन करता है। ये सारा प्रकृति ये जो है वो अधिभूत है। इसके बाद क्या पूछते हैं आदिदेव कौन है। आदिदेव यानी विराट पुरुष। इसका पूरा विस्तार से हम 11वें अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो विराट पुरुष को क्या बोलते हैं? आदिदेव, जिसमें सारा ब्रह्मांड जो है वो सारा ब्रह्मांड सम्मिलित है, ठीक है। तो ये सबसे प्रथम, वैसे तो कई बार भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है, लेकिन जो सबसे सबसे विकराल जो रूप है, वो सबसे विराट जो स्वरूप भगवान का है, वो अर्जुन को उन्होंने सर्वप्रथम दिखाया था। वो 11वें अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर क्या बताते हैं भगवान की आदि यज्ञ कौन है। तो आदि यज्ञ का क्या मतलब है? परमात्मा जो हमारे सबके हृदय में है, ठीक है।
सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान बताएंगे आगे 15वें अध्याय में कि हमारे सभी के हृदय में भगवान मौजूद हैं, भगवान रहते हैं। ठीक है, ये आदि, इसको आदि यज्ञ बोलते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं ये आदि यज्ञ रहता कहाँ है, तो भगवान बताए ये हृदय के पास रहते हैं। ठीक है, यानी हम उन्हें सब मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान को, क्योंकि सबके हृदय में, सारे जीव के हृदय में, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य के हृदय में, एक पशु के भी हृदय में है, और कण कण में भगवान विराजमान है, शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। और सबसे अंत में क्या पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, किस किस तरह से क्या गति होगी, ये ऐसा अर्जुन पूछते हैं। तो फिर क्या भगवान इसके बाद क्या 8वें प्रश्न का क्या जवाब देते हैं कि अंत काल के, जब अंत काल होता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर मुझे अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। भगवान बिल्कुल क्लियर बता देते हैं कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा वो तुरंत उन भगवान के स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। तो फिर हमने उस पर चर्चा किया था, क्या ये संभव है कि अंतकाल में ही सिर्फ हम पूरे जीवन भगवान को स्मरण नहीं करें और अंतकाल में स्मरण करें तो भगवान को याद कर पाएंगे? तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो बताया था ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर भगवान बताते हैं चलो ठीक है, मेरा तो स्मरण कर लिए तो मुझे प्राप्त कर लोगे, लेकिन मान लो मेरा स्मरण नहीं करते हो तो क्या होगा, तो जिसका स्मरण करते हो वही गति प्राप्त होगी। ठीक है, वो भगवान फिर अगले श्लोक में बताते हैं कि जिस भाव से हम जिसको स्मरण करेंगे उस वही गति हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसा फिर बताते हैं। फिर अब अभी तो बता दिया भगवान ने कि कैसे याद करना है, लेकिन याद की प्रक्रिया क्या है, तो इसके बाद अर्जुन को भगवान बताते हैं कि अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोबुद्धि मामे वेशासि असंशय, यानी तस्मात् तुम युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करते वक्त तुम मयि अर्पितो मनोबुद्धि, यानी मुझे अपने मन और बुद्धि मुझ में अर्पित करते हुए मुझे आप युद्ध करो। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने बता दिया कि मुझे स्मरण करते हुए अपने अंतकाल में तुम मुझे स्मरण करो। फिर बताया प्रोसेस क्या है कि अपना कर्तव्य करो, कर्तव्य करते करते मुझे स्मरण करो। लेकिन ये कैसे संभव है, कोई लड़ाई कर रहा है तो भगवान का स्मरण कैसे कर सकता है? तो उसका भी बताया, अगले बार में बताते हैं कि वो सिर्फ संभव है अभ्यास योग युक्तेसा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। वो अभ्यास करना पड़ेगा अर्जुन, और अभ्यास कैसा करना पड़ेगा, बिना विचलित हुए शांत मन से चिंतन करते हुए ध्यान पूर्वक जीवन भर अभ्यास करना पड़ेगा। वो अभ्यास क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अभ्यास है। तो ये भगवान कुछ तरीका बताते हैं किस तरह स्मरण करना है। ठीक है, और इसके बाद फिर अर्जुन भगवान बताते हैं कि कि सबसे अंत में भगवान बताएंगे कि वेदेषु यज्ञ, हम जितना भी वेदों का पठन करते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु च एव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति च आधम, यानी वेदों का अध्ययन करने से जो फल प्राप्त होगा, जो दान करने से, कौन सा दान, सतोगुण में दान, ऐसे नहीं जो हम दान दे देते हैं ऐसे, वो दान नहीं, जो सतोगुण में दान होगा। 17वें अध्याय में हम अध्ययन करेंगे दान के भी 3 तरीके होते हैं। हाँ, वो फिर आप अपने आप को उस कैटेगराइज किएगा या हम कैटेगराइज करेंगे किस किस तरह हम दान देते हैं। तो जो यज्ञ में, जो यज्ञ करने से फल मिलता है, वेदों का अध्ययन करने से जो हमें फल मिलता है, सतोगुण में दान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान बताते हैं तत्सर्वमिदं विदित्वा योगिम परम स्थानुपैति चादम, यानी सिर्फ मेरी भक्ति करने से वो सारे फल हमें प्राप्त हो जाते हैं। वो सारे फल, कौन से फल, जो हमें वेदों के अध्ययन से मिलता है, जो यज्ञ करने से मिलता है, तपस्या करने से मिलता है और दान करने से मिलता है, वो सारे फल केवल मेरी भक्ति में, अगर तुम वो न भी करो और मेरी भक्ति करो तो वो सारे फलों का लाभ जो है वो प्राप्त हो जाता है। ऐसा करके 8वां अध्याय भगवान अंत करते हैं। और आज का जो अध्याय है, 9वां अध्याय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण
अध्याय है। तो पूरे 18, जैसे मैंने आपको बताया था, 18 जो अध्याय हैं, 18 अध्याय में जो बीच के 7 से 12 अध्याय हैं, वो पूरे भगवत गीता का सार है। और उसका भी सार ये 9वां अध्याय है, 9वां और 10वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसके एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से सुनिएगा सारे श्लोकों को। चलिए, तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि भगवान जो भी अध्याय का शुरुआत, शुभारंभ भगवान करते हैं, वो अध्याय जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो यहाँ क्या भगवान भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। यानी श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलुषों से मुक्त हो जाओगे। एक कुछ कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहले प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं, फिर इस अध्याय में आते हैं। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, इस प्रथम श्लोक का एक विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साखे तथा आत्मसमर्पण यानी आत्मनिवेदन। भक्ति की इन 9 तत्वों को अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना तथा कृष्ण भावना भावी तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवान की व्याख्या कर सकता है, न पुनर्ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो कुछ कुछ मुख्य चीजें बिंदु समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें क्या भगवान बता रहे हैं, ज्ञान विज्ञान। तो सबसे पहला, ये जो साइंस है, ये जो ज्ञान है, ये साइंस है, विज्ञान। विज्ञान किसको कहते हैं, विज्ञान का आपका क्या समझ है? विज्ञान का ये समझ होता है कि वो ज्ञान जो हम अनुभूत करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, वो ज्ञान क्या होता है, विज्ञान हो जाता है। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं ये जो अध्याय है, ये पूरा भगवत गीता का सार है, और ये पूरा ज्ञान जो है वो विज्ञान है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विज्ञान किसको होता है, विज्ञान का क्या मतलब हुआ, विज्ञान का वो मतलब हुआ वो ज्ञान जो हम अनुभूत कर सकते हैं। अनुभूत मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, व्यवहार में डाल सकते हैं। ठीक है। साइंस का क्या मतलब, साइंस एक जो विषय है उसका क्या मतलब है, जो हम पढ़ते हैं वो उसको हम जीवन में उतार सकते हैं, जीवन में उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो और वो उसका तर्क होता है। तो वो तर्क के साथ, वो तर्क किसके साथ करना है, अपने गुरु के साथ तर्क किसके साथ करना है, और चर्चा करना है। अनुभूति का मतलब क्या हुआ, अनुभूति का मतलब हुआ उसको हमको समझना है, भक्तों के संग में समझना है और उसको जीवन में उतारना है। तो ये ज्ञान सिर्फ अध्यात्म अध्ययन के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए, अप्लाई करने के लिए। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 क्या बता रहे हैं, अनुसूयवे। ये देखिए भगवान यहाँ बता रहे हैं ना, अनुसूयवे। अनुसूयवे, प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। अनुसूयवे के बाद इसका क्या मतलब हुआ, अनुसूयवे का तात्पर्य ये हुआ जो ईर्ष्या नहीं करता हो। तो भगवान यहाँ अपना योग्यता बता रहे हैं। अगर ये ज्ञान भगवान का समझना है, तो पहला होना चाहिए ये विज्ञान रूप में समझना है, जो हमें अपने अप्लाई करना है जीवन में। दूसरा कि अनुसूयवे, हम इस ज्ञान को तभी समझ सकते हैं जब हम भगवान से ईर्ष्या ना करते हैं। ठीक है। तो ये 2 चीजें निकल के आती हैं इस श्लोक से। और अर्जुन को क्यों बताते हैं, क्योंकि अर्जुन भक्तो असी में सखा चेती। चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं, मैं ज्ञान तुमको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो अर्जुन, और तुम मेरे सखा हो। तो भगवान अर्जुन जो था वो भगवान का भक्त था। तो ये ज्ञान वही समझ सकता है जो भगवान की भक्ति करता हो। ठीक है।
इसके बाद के श्लोक आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है और इस पूरे ज्ञान के बारे में भगवान संक्षेप में बताते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह ज्ञान धर्म का सिद्धांत है। वह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो कुछ कुछ मुख्य चीजें समझने की कोशिश करते हैं, क्या भगवान बता रहे हैं इस श्लोक के विद्या में। पहले तो बताते हैं राज विद्या है, ठीक है। क्यों ये राज विद्या का क्या मतलब हुआ? सारे विद्याओं का राजा, सभी विद्याओं का राजा। तो आप लोगों ने अगर पहला दिन अटेंड किया था तो उस समय पहला दिन हमने एक बहुत अच्छा श्लोक जो था आदि शंकराचार्य गुरु जी का, उनका हमने अध्ययन किया था, जहां पर भगवान, जहां वो बताते हैं कि ये जो हमें गीता जो हम अध्ययन करने वाले हैं, उस सभी वेदों का सार है, ठीक है। गो और इस और जो भगवान है, इस एक गाय रूपी पर उसको वो इस ये ग्रंथ को गाय बनाते हैं। गवो दुग्धा गोपाल नंदनम। तो इस अध्ययन, इस पूरे गीता को एक तो भगवत शंकराचार्य बताते हैं ये पूरे वेदों का सार है। दूसरा बताते हैं कि ये जो गीता है ये एक गाय की तरह है, जिसको गोपाल नंदनम, जिसको भगवान दूह रहे हैं, ठीक है। और दूह रहे हैं तो बछड़ा कौन है? बछड़ा कृष्ण है। पार्थो वर्ष सुधी भोक्ता दुग्धब गीता अमृतम महत। भगवान वो बताते हैं कि जो बछड़ा है वो है अर्जुन, और जो भक्त है वो उस गाय का दूध पी रहे हैं। तो ये जो विद्या है सभी विद्याओं का राजा है, ये सभी वेदों का सार है, ठीक है। ये बताते हैं राज विद्या का ये मतलब हुआ। दूसरा क्या बताते हैं? राजगुह्यम। गुह्य क्यों है? गुह्य मतलब बहुत ही गुप्त। तो भगवान गुप्त क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जितना भी ज्ञान अपने विद्यालय में लेते हैं, अपने कॉलेजेस में लेते हैं, यूनिवर्सिटी में लेते हैं, तो वो कोई भी ज्ञान हमें आत्मा और शरीर का विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे विषय में बताता है, कोई भी हमारी सांसारिक ज्ञान हमें नहीं बताता। तो इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं ये सभी विद्याओं का एक तो राजा है और अत्यंत गुह्य है, गुप्तचर है, जो कहीं नहीं आपको मिलता है। कहीं सांसारिक ज्ञान ये नहीं बताता कि शरीर और आत्मा, जो एक मनुष्य, एक जीव का सबसे महत्वपूर्ण चीज है जानने के लिए, वो कोई विद्या नहीं बताता, इसलिए वो गुह्य है, ठीक है। फिर बताते हैं क्या? पवित्र है, ठीक है। पवित्र क्यों है? कि इसको अध्ययन करने से, इस अध्याय को अध्ययन करने से, पूरे गीता को अध्ययन करने से, खासकर इस अध्याय को अध्ययन करने से, पद्म पुराण बताता है कि हम मनुष्य जो है वो सारे पापों के फल से मुक्त हो जाता है, इसलिए बहुत ही पवित्र है, ठीक है। देखिए पाप जो है वो एक दिन में नहीं, हम आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है, आगे अध्ययन करेंगे। तो अभी बस इतना समझिए कि ये बहुत ही पवित्र है, उत्तमम है। उत्तमम का क्या मतलब हुआ? कि सभी ये पापों से मुक्त कराता है। प्रत्यक्षवागमम, ये प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है, किसका? शरीर और आत्मा का। प्रत्यक्षवागमम। धर्मयम, धर्मयम ये धर्म ही है, ठीक है। धर्म क्यों है? क्योंकि भागवत में क्या भगवान बता, धर्म का क्या मतलब हुआ? धर्म का एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग ये है कि धर्म वही है जो भगवान ने हमें आदेश दिया है, जो भगवान बोलते हैं करने के लिए, वही धर्म है, ठीक है। सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अदोक्षजे, ठीक, ठीक है। तो भगवान भागवतम में बताते हैं, जो भागवतम में नैमिषारण्य के ऋषि बताते हैं, सुद गोस्वामी बताते हैं कि जो सभी मनुष्य के लिए सबसे उच्च, सबसे एक ही धर्म है, वो क्या है? भगवान की भक्ति। जो भगवान आदेश देते हैं वही धर्म है, यानी भगवान इसमें जो हमें बता रहे हैं वही धर्म है, इसलिए धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम मतलब अत्यंत सुखमय है। सुखमय मतलब बहुत ही आनंदित देने वाला, ऐसा आनंद जो शाश्वत है, जो हमें कभी समाप्त नहीं होने वाला आनंद। जो बाकी हम भौतिक आनंद जो भी प्राप्त करते हैं उस वो तो शाश्वत है ना, वो तो शाश्वत नहीं, मतलब वो तो खत्म हो जाता है, कोई भी आप आनंद ले लीजिए खत्म हो जाता है। लेकिन ये क्या है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यानी और बहुत ही आसान है इसे करना। कैसे आसान है?
इसके आगे हम देखेंगे। बहुत, ये कोई गरीब भी कर सकता है, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें भक्ति करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य चीजें निकल के आती हैं इस श्लोक से। बहुत सुंदर श्लोक है। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में पर वापस आते रहते हैं। तो जैसे हम पिछले श्लोक में हमने, पहला श्लोक में क्या पढ़ा, अनुसूय वे, यानी जो भगवान पे श्रद्धा नहीं करते रखते या भगवान से ईर्ष्या करते करते हैं, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा लगे रहते। पुनरपि जननी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया करो करो मुरारे। यानी आदि शंकराचार्य बताते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ठीक है, हमारा जन्म और मृत्यु बार बार लगा रहता है, और बार बार हम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार हम अपनी माता के गर्भ में, कोई भी माता के गर्भ में, या वो पशु माता हो या कोई भी माता, माता के गर्भ में गर्भस्थ होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अस्तित्व को नहीं जानते, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो बार बार वो चक्कर लगा रहता है हमारा। आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये, और इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ क्या भगवान बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। भगवान यहाँ बताते हैं, मया तद्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। यानी भगवान ये तो बहुत ही कंफ्यूजन वाले बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सारा ये जो जगत है ये मेरे मेरे द्वारा व्याप्त है, लेकिन मैं इसमें नहीं हूं, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। तो इसको कैसे हम समझें कि देखिए, इसको समझने का भगवान एक प्रधानमंत्री, दो तीन उदाहरण देंगे, इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगला दो तीन श्लोक जो है इसी पे है। एक प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, तो वो जो भी कार्य करते हैं तो वो अपने शक्ति के द्वारा करते हैं। शक्ति के द्वारा मतलब अपने मंत्रियों के द्वारा करते हैं, अपने जो वो कानून बनाते हैं उनके द्वारा करते हैं। वो हर जगह तो नहीं आ सकते, तो लेकिन पूरा जो सरकार है, सरकार के अध्यक्ष तो वही है, लेकिन सरकार कौन है? सरकार तो कोई नहीं है, सरकार तो एक प्रधानमंत्री का शक्ति है। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से समझिए। दूसरा उदाहरण एक और देता हूं। मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, ठीक है, कमरे में बैठे हैं, तो कमरे में आपकी सूर्य की रोशनी आ रही है, सूर्य की रोशनी आ रही है, तो इसको हम ये समझे क्या कि सूर्य आ रहा है? नहीं, इसका ये मतलब होता है कि सूर्य अपनी शक्ति के द्वारा हर जगह व्याप्त होता है, पूरे संसार में अपने शक्ति के द्वारा व्याप्त होता है। ठीक उसी तरह भगवान भी ये पूरे शक्ति के, दो शक्तियां हैं हमने पढ़ी है 7वें अध्याय में। कौन कौन से शक्तियां? एक भौतिक शक्ति जिसको अपराशक्ति बोलते हैं, दूसरी कौन सी शक्ति है? पराशक्ति, आध्यात्मिक। यानी जितना ये जगत है ये दो शक्तियों के आगाज है, और भगवान इन दो शक्तियों के द्वारा इस जगत में व्याप्त है। जिस तरह सूर्य अपनी रोशनी के द्वारा पूरा इस संसार में व्याप्त है, लेकिन स्वयं सूर्य तो नहीं आ रहा हर जगह रोशनी देने के लिए, उसी तरह भगवान अपनी शक्तियों द्वारा हर जगह व्याप्त है। ठीक है, वो स्वयं नहीं है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसको और समझते हैं कुछ दो और श्लोकों में। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान पे सारी वस्तुएं भगवान पे सारी वस्तुएं जो है भगवान के द्वारा ही व्याप्त है, लेकिन भगवान स्वयं नहीं है व्यक्त रूप में, अपनी शक्तियों द्वारा हर जगह व्याप्त है। ठीक है, ये सृष्टि का सृजन भगवान करते हैं, धारण भगवान करते हैं, पालन भगवान करते हैं, संहार भगवान करते हैं। ठीक है, तो इस जो भगवान की ऐश्वर्य है इसको बोलते हैं योग ऐश्वर्य। ठीक है,
और इसका उदाहरण हमें 6ठे श्लोक में भगवान देते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो यहाँ भगवान उदाहरण दे रहे हैं, अपना ही जो उन्होंने इस योगेश्वर का जिक्र किया उसका उदाहरण दे रहे हैं। कैसे? कहते हैं कि देखिए वायु जो है, ये वायु कितना सबसे हम वायु को कितना बड़ा समझते हैं, ठीक है ना? वायु जो हम जिसके बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन वो भी आकाश के अधीन है, ठीक है? आकाश के अधीन, आकाश से आप बाहर चले जाइएगा तो वायु आपको नहीं मिलेगी, तो आकाश के अधीन है। लेकिन आकाश जो है वायु के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, ठीक है? दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन है क्या है? आकाश के अधीन है। तो ये जो भगवान अपनी जो शक्ति है वो इन शक्तियों के द्वारा व्याप्त है, स्वयं व्याप्त नहीं है, ठीक है? एक कथा भी आता है, एक कथा भी आता है, वो कथा आपको बताता हूँ थोड़ा-सा, ठीक है? भगवान ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो मेरी योग ऐश्वर्य को जानता है, वो मुझे जानता है, ठीक है? वो मुझे समझता है। तो एक छोटा-सा कथा आता है, तो आपको तुरंत बताता हूँ। कथा क्या आता है कि एक ब्राह्मण होता है, ठीक है? और एक चमड़े का कार्य करने वाला एक कारीगर होता है, ठीक है? तो नारद मुनि भगवान का दर्शन करने जाने के लिए जाने से पहले इन दोनों से मिलते हैं और कुछ वार्तालाप है। तो ये भगवान का योग ऐश्वर्य का जो अभी भगवान ने समझाया कि मैं हर जगह व्याप्त हूँ और नहीं भी, उसके बारे में समझते हैं कि कौन कैसे समझता है। तो जब ब्राह्मण के पास वो नारद जी जाते हैं, नारद मुनि जाते हैं, तो ब्राह्मण बोलते हैं कि मुनि जी आप भगवान के पास भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो उनसे ज़रा पूछिएगा कि मुझे वो अपने धाम में कब बुला रहे हैं? तो नारद मुनि बोलते हैं, "ज़रूर मैं पूछूँगा।" फिर वही जो चमड़े का कारीगर होता है, उसके पास जाते हैं, तो वो भी यही बोलता है, वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहता है और अपना कार्य करता रहता है। कहता है कि आप भगवान से मिलने जा रहे हैं, मुझे बताइएगा कि भगवान क्या कर रहे हैं उस समय और भगवान हमें धाम में कब बुलाते हैं? बोला ज़रूर पूछूँगा। जब नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि प्रभु ईश्वर, ये 2 जो लोग हैं, ये जानना चाह रहे हैं, आप इनको कब बुला रहे हैं? तो और किसको बुलाइएगा? तो भगवान जो है, वो बोलते हैं मुनि को, वो जो चमड़े का कारीगर है ना, मैं वो आएगा पहले। तो नारद मुनि बोलते हैं, ऐसा क्यों? तो भगवान बोलते हैं, बस उनको एक चीज़ जाकर के बोलिए कि भगवान अपने धाम में सुई से, सुई जो होता है ना जिससे हम कपड़े बुनते हैं, सुई से, सुई की जो छेद होती है उससे हाथ निकाल रहे हैं, बस ये बोलिएगा। तो नारद मुनि आते हैं, बोले ठीक है बोलता हूँ। फिर ब्राह्मण के पास जाते हैं, बोलते हैं कि अच्छा मुनि जी आप तो ब्राह्मण से मिल के आए क्या, भगवान से मिल के आए क्या? तो जी जी मैं मिल के आया। तो वो क्या कर रहे थे और क्या उन्होंने बोला? तो वो बताया कि भगवान तो सुई से हाथी निकाल रहे हैं। तो ब्राह्मण बोलते हैं आप क्या ऐसी बातें कर रहे हो, क्या कोई सुई से हाथी निकाल सकता है क्या? ठीक है, तो बोलते हैं ठीक है। तो फिर वही चीज जब चमड़े के कारीगर के पास जाते हैं तो उन्होंने वो बोलते हैं कि देखो, वो पूछते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं अपने धाम में? तो भगवान बताते हैं कि भगवान तो सुई के छेद से हाथी निकाल रहे हैं। तो चमड़े का जो कारीगर होता है वो कहता है कि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान तो सुई से के छेद से तो जरूर से हाथी निकाल सकते हैं। जब एक छोटे से बीज से, जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ, जब एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ हो सकता है, तो भगवान एक सुई के छेद से क्यों नहीं हाथ नहीं निकाल सकते हैं? ये योग भगवान का योग ऐश्वर्य है, ठीक है? तो जो भगवान का भक्त होता है, उस भगवान की शक्ति को के ऊपर श्रद्धा रखता है, कोई अंधविश्वास नहीं। ये जो श्रद्धा है, हमारा बहुत ही रहता है ना कि अंधविश्वास, तो जिसका श्रद्धा है, वो भगवान की शक्ति को पहचानता है और जिसका श्रद्धा नहीं है, वो ब्राह्मण बनता है। यानी वो कहता है नहीं ऐसा क्यों? छेद से तो हाथी नहीं निकल सकता।
और जो जिसका श्रद्धा है वो बोलेगा कि जब बीज, एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ हो सकता है, तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो एक सुई के छेद से हाथी भी निकाल सकते हैं। तो यही है भगवान का योगेश्वर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो भगवान कैसे इस प्रकृति को कैसे चलायमान कैसे रखते हैं, वो देखिए। मैया देक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने ना कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक जगत मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसके सारे चर, चर यानी चलने वाले, जो चलते हैं, पशु जीव जो चलते हैं, और तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। अचर मतलब जो चल नहीं सकते, लेकिन हैं जीव वो भी, जैसे पेड़, वो चल नहीं सकते। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। इसका पहले का श्लोक मिस कर गया क्या मैं? ओ, एक्सट्रीमली सॉरी। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? भगवान, जैसे हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था ना कि ब्रह्मा जी का कितना वर्ष है? ब्रह्मा जी का करीबन 1000 दिव्युग का एक दिन होता है, और 1000 का ही एक रात होता है। ठीक है, तो भगवान ब्रह्मा जी का जैसे ही एक दिन समापन होता है, छोटा प्रलय आता है और रात समापन होता है, यानी करीबन कितना हो गया है? 1000 दिव्युग। अभी आपको याद होना चाहिए कि करीबन 8 अरब 64 करोड़ साल होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। जब ये समाप्त होता है तो प्रलय आता है। तो प्रलय में क्या होता है? ये जगत जो है वो भगवान बता रहे हैं कि वो जगत जो है ये प्रधान रूप में, अव्यक्त रूप में रहता है, विनिष्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। फिर ये श्लोक पे आते हैं, मैया दैक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक जगत मेरी शक्तियों में एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो भगवान जो है वो सारे चर और अचर जो प्राणी है वो भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। तो हमारा ये सोचना कि प्रकृति, बहुत लोग सोचते हैं ना कि प्रकृति तो ऑटोमेटिक है, अपने आप ही सूर्य की रोशनी होता है, अपने आप ही बारिश होता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं कि मैं सभी का सभी मेरे से उत्पन्न होते हैं, जितने चार और विचार अचर हैं सभी मेरे से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये एक उदाहरण, एक साधारण सा उदाहरण मानिए कि एटीएम का मशीन है। एटीएम का मशीन क्या होता है? किसी इंजीनियर ने तो बनाया होगा ना, वो तो ऑटोमेटिक कभी पैसा देगा नहीं। तो हमें लगता है कि वो ऑटोमेटिक पे मशीन पैसा देता है, तो उसी तरह वो पैसा, उसके पीछे कई इंजीनियर होते हैं जो वो बनाते हैं उस तरह से। ठीक है, उसी तरह ये जगत जो है ये भगवान का निर्माण किया हुआ है। चर और अचर जो है भगवान से आते हैं। ठीक है, हमें लगता है ऑटोमेटिक, लेकिन ये भगवान इसको चलायमान करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लेकिन जो भगवान के इन गुणों को नहीं जानता, वो क्या होता है, उसको क्या भगवान बोलते हैं? इस श्लोक से पढ़ते हैं। अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूतम महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसमें आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा ग्लिम्स, अगर आपने 7वें अध्याय का अध्ययन किया होगा तो उसमें आपको मिलेगा। ये अध्याय बेसिकली एक 7वें जो हमने भगवत प्राप्ति पढ़ा था उसी का एक्सटेंशन है और उसका गहन अध्ययन है। तो हमने 7वें अध्याय में क्या पढ़ा था? ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, कि मैं मूढ़ हो, जो मूर्ख होता है उसको अपनी योग माया के द्वारा कभी नहीं दिखाई पड़ता हूँ। ठीक है, वही चीज यहाँ दोबारा बोल रहे हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा मनुष्य तनुमाश्रितम, यानी कि जो मूढ़े हैं वो, उनको क्या लगता है कि जब मैं कृष्ण के रूप में जन्म लिया, जो प्रकट हुआ, तो वो समझते हैं कि एक मैं सामान्य सा मनुष्य हूँ। ठीक है, सामान्य सा मनुष्य हूँ, जैसे दुर्योधन समझते थे, जैसे उनके पिता धृतराष्ट्र समझते थे। ठीक है, शिशुपाल। ठीक है, तो 5 पांडव, पांडवों को छोड़ करके
भगवान तो वहीं पे विराजमान वहीं थे, लेकिन कौन समझ पाया? क्यों नहीं समझ पाया? सारे मूढ़ा, उनको क्या लगता था कि भगवान तो मायावी है, कृष्ण तो मायावी है। दुर्योधन ने तो कितना भगवान की अवहेलना भी की कि देखो ये मूर्ख, ये आ गया, ये मायावी अ, ग्वाला आ गया है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं भगवान? अब जानंती मामूढ़ा मानुषी तनु माश्रितम, ये कभी नहीं जान पाते ये कि मैं इस जगत का, मैं मेरे दिल स्वभाव को कभी नहीं जान पाते। यही 7वें अध्याय में भी भगवान ने बताया था। लेकिन भगवान क्या है? भगवान है ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। उनका जो विग्रह भी है वो भगवान का सतचित आनंद है, भगवान का स्वरूप। उसी का और आगे में बताते हैं, मोग आशाम, ऐसे जो अज्ञानी मूढ़ा है उसका कैरेक्टरिस्टिक और भी समझाते हैं भगवान कैसा है। मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी मोहिनीम श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन कभी निष्फल नहीं होता। तो इसमें कभी सभी निष्फल हो जाते हैं। तो इसमें भगवान 4 चीजें बताते हैं कि हम कितना भी प्रयास कर लें, अगर भगवान के भक्त नहीं है तो हमें कभी प्राप्त नहीं होगा। वो 4 चीजें क्या है? मोह आशा, यानी अगर हम मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान से तदाकार होना चाहते हैं, तो हमारा वो इच्छा कभी भी सफल नहीं हो सकता। दूसरा क्या बोलते हैं? हम कोई भी पुण्य कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो भी हमारी आकांक्षा कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम मूढ़ा हैं, मूर्ख हैं। ठीक है, चौथा क्या बोलते हैं? तीसरा क्या बोल रहे हैं? मोघ ज्ञाना, मोघ ज्ञाना, कि अगर हम वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, पुण्य कर्म कर अपना फल प्राप्ति के लिए, लेकिन भगवान को अगर नहीं भगवान का अस्तित्व को नहीं मानते, तो भी हमें वो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी जो ज्ञान से है। ठीक है, तो ये कुछ 3 चीजें बताते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो राक्षसिम आसुरिम है, यानी उसकी नास्तिक प्रवृत्ति के कारण वो ये तीनों चीजों में कभी उसको सफलता नहीं मिलेगी। कौन कौन से 3 चीजें? मोघ ज्ञान, मोघ आशा, कभी मुक्ति नहीं मिल सकता। मोघ कर्मणो, उसके पुण्य कर्म का फल कभी नहीं मिल सकता। तीसरा मोघ ज्ञान, कितना भी वेदों का अध्ययन कर ले उससे वो फल प्राप्त कभी नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करता है, भगवान नास्तिक है। अब ये 2 श्लोकों में भगवान ने मूढ़ों के बारे में बता दिया। अब भगवान बताएंगे भगवान के भक्त के बारे में, भक्त कौन है। अब यहाँ से शुरू होता है ये पूरे अध्याय में हम भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करें, अब यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, भक्तों के बारे में बताते हैं भगवान। महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम वयम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो हम इस संसार में बहुत लोगों को महात्मा बोलने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं कि महात्मा कौन होते हैं। महात्मा का डेफिनेशन क्या है? महात्मा किसको बोलते हैं? महात्मा सिर्फ भगवान के भक्त को बोलते हैं। वो कौन, उस क्या करता है जो महात्मा बन जाता है? वो क्या करता है? देवी प्रकृति माशिता, वो देवी के संरक्षण में रहता है। ठीक है, भगवान देवी भगवान की जो शक्ति है, उस शक्ति के में स्थित रहता है, उस शक्ति से संरक्षण में रहता है। भगवान उसको सुरक्षा करते हैं। क्यों करते हैं वो सुरक्षा? उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? भजंत अनन्य मनसो, वो अनन्य मन से अपना भगवान का भजन करता है, भगवान का स्मरण करता है। ठीक है, ज्ञात्मा भूतादि अव्ययम, मुझ भगवान को हमेशा भजन करता है। ठीक है, ये महात्मा का यही डेफिनेशन है, यही महात्मा का कि वो कौन, महात्मा कौन होते हैं? महात्मा वो होते हैं जो भगवान का अनन्य भजन करते हैं। ठीक है, अनन्य रूप से भजन करते हैं, भगवान को हमेशा याद करते हैं, भगवान का हमेशा स्मरण करते हैं। ठीक है, और कुछ इसके बारे में और भगवान बताएंगे। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। हे महात्मा, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं।
तो और भी कुछ लक्षण बताए हैं भगवान ने यहाँ अपने भक्तों का। वो कौन है भक्त? महात्मा। महात्मा वो नहीं है जिसको हम महात्मा बुलाते हैं। भगवान किसको महात्मा बोलते हैं? किसको? जो भगवान का भक्त है। वो क्या करता है? सततम कीर्तन करता है। भगवान का हर समय कीर्तन करता है, जिस तरह प्रभुपाद जी करते थे। ठीक है, सततम कीर्तन करता है। और क्या करता है? यतयंतश्च दृढ़व्रता, मेरी भक्ति में दृढ़ रहता है। ठीक है, वो कभी भी नहीं अपने दृढ़ता से हटता है। एकादशी का व्रत का पालन करता है। महीने में 2 बार एकादशी आती है। ठीक है, वो एकादशी का व्रत का पालन करता है और भगवान की भक्ति के प्रति दृढ़ है। अपना कार्य भी कर रहा है। कैसे कार्य कर रहा है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, जिस तरह अर्जुन को भगवान ने 8वें अध्याय में बताया था। और भगवान की भक्ति भी कर रहा है। वो अपना भक्ति सततम कीर्तन करता है। ठीक है, और क्या करता है? वो नमस्यन्तश्च, हमेशा भगवान को नमस्कार करता है। और क्या करता है? भक्त नित्य युक्ता उपासते, भगवान की भक्ति भाव से हमेशा पूजा करता है। ठीक है, नित्य युक्ता उपासते, उपासते मतलब भगवान को भजता है, भक्ति पूर्वक सेवा करता है। ठीक है, तो मनसा वाचा कर्मणा, अब यानी भगवान बताते हैं मनसा वाचा कर्मणा, अपने सारे का कार्यकलाप जो है वो भगवान के दिव्य सेवा में लगाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना अच्छा है, सततम कीर्तयंत। तो भगवान तो बोल, प्रभुपाद जी से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि कहाँ लिखा है कि हरे कृष्णा महामंत्र महामंत्र करना चाहिए, आपकी भगवत गीता में कहाँ लिखा है? ऐसा एक रिपोर्टर ने पूछा। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? मैं तो 16 माला ही करने बोल रहा हूँ, भगवान तो बोल रहे थे सततम कीर्तन करना चाहिए, सततम कीर्तन हमेशा। ठीक है, तो मैं तो उसको शॉर्ट करके बता दिया, 108 ही, 16 ही माला करो, 16 इंटू 108 करो। ठीक है, ऐसा भक्तों के लक्षण होते हैं। अब भगवान अपना ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। 7वें अध्याय में बताए थे ना ऐश्वर्य के बारे में, तो और उसको विस्तार से ऐश्वर्य क्या भगवान बताए थे 7वें अध्याय में, कि मैं जल का स्वाद हूँ। हम तो इस साइंस में यहाँ देखते हैं कि जल तो टेस्टलेस है, लेकिन भगवान 7वें अध्याय में क्या बोलते हैं? जो तृप्ति प्रदान करता है वो जल का स्वाद हूँ। और यहाँ पे उसी ऐश्वर्य को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पितामह से जगतो माता धाता पितामह, वेदम पवित्रम ओंकार ऋक शाम यजुर्वेद च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय हूँ, यानी ज्ञेय का क्या मतलब? जानने योग्य। ठीक है, शुद्धि करता तथा ओंकार हूँ, यानी हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था, जो ओंकार ध्वनि है, ये ओंकार भगवान की ऐश्वर्य है। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। 15 अध्याय में बहुत ही अच्छे से भगवान दोबारा समझाते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनम च वेदेषु सर्वा रहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव चाहम। कि हे अर्जुन, मैं समस्त वेदों का संकलन करता भी मैं हूँ। मैंने ही वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया हूँ। और वेदों का जानने का जो लक्ष्य है, वेद को पढ़ के किसको जानोगे? मुझे ही जानोगे। मैं लक्ष्य भी मैं ही हूँ, वेदों का जानने वाला भी मैं हूँ, जानने वाला भी मैं हूँ, बोला भी मैं हूँ, और उसका लक्ष्य भी मैं हूँ। ऐसा भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं। ठीक है, और पहला में क्या बता रहे हैं भगवान? पितामह से जगतो माता धाता पितामह। तो भगवान क्या है? हमारे परम पिता है। ठीक है, परम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान परम पिता है। इसका क्या मतलब हुआ है परम पिता का मतलब? भगवान जैसे हमारे हमारे माता पिता है। ठीक है, तो हमारे माता पिता के भी माता पिता है, उनके माता पिता भी हैं, उनके भी माता पिता हैं, उनके भी माता पिता है। जहां पे ये श्रृंखला खत्म होता है, सर्व कारण कारणम, वो कारण भगवान है। ठीक है, भगवान से ही उनके अंश आए, तो इसीलिए बोलते हैं ना हमारे माता पिता भगवान के अंश हैं। तो ये यथार्थ है, क्योंकि भगवान ने स्वयं यहाँ बताया कि हमारा माता पिता हमारा भगवान के अंश है, भगवान का रूप है। ठीक है, क्योंकि उनका कारण कौन है? उनके माता पिता। उनके माता पिता का कारण कौन है? उनके माता पिता, यानी हमारे दादा दादी, परदादा दादी, पर उनके दादा पिता। और ये श्रृंखला जहां समापन होता है, वो
एंड पॉइंट वो भगवान है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, पितामह से जगतो माता दाता, मैं सारा जगत का पिता हूँ। ठीक है, ये भगवान यहाँ पे कितना सुंदर बताते हैं। ठीक है, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण भगवान है। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत और असत दोनों ही मुझसे हैं। तो क्या है, भगवान दोबारा क्या बोल रहे हैं, ये जीवन का लक्ष्य कौन है, भगवान ही। ठीक है, तो जैसे आ, अभी इसको भगवान यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि भगवान ही सब चीजों के कारण है, सर्व कारण कारण सबके पिता है, जगत भगवान से ही आया है। बहुत सुंदर श्लोक है ये भी, समझिएगा क्या है। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं। सोमरस क्या होता है, सोमरस होता है, बहुत लोग समझते हैं सोमरस कोई स्वर्ग में नशा का रस है, नहीं। सोमरस एक फ्रूट जूस है। ठीक है, सोमरस का पान करते हैं, वह स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। ठीक है, वे अप्रत्यक्ष रूप से, अब देव, जैसे हमने 7वें अध्याय में देवता पूजन के बारे में पढ़ा था, दोबारा भगवान बताते हैं। वहां पे भगवान ने क्या बताया था, भगवान ने बताया था कुछ लोग, 4 लोग वैसे होते हैं जो मेरे शरण में कभी नहीं आते हैं। ठीक है, और कुछ 4 लोग ऐसे होते हैं जो मेरा शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ बीच के लोग भी होते हैं जो किसी और के भी शरण ग्रहण करते हैं। किससे किससे करते हैं, अपने गुणों के अनुसार, या तो देवताओं के ग्रहण करते हैं शरण, या किसी पुरुष के करते हैं, या भूतों की पूजा करते हैं। ठीक है, तो अब उसी का 7वें अध्याय का दोबारा यहाँ पे विश्लेषण भगवान करेंगे। जो वेदों का अध्ययन वेदों का अध्ययन करते, सुमरस का अप्रत्यक्ष मेरी पूजा करते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। फिर क्या बोलते हैं, इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख का भोग लेते हैं और उनकी पुण्य कर्म का फल छीन हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। यानी ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छीने पुण्य मर्तलोके विशंति। यानी स्वर्ग लोक में भी हम जीवन भर रहने वाले नहीं। अगर कोई स्वर्ग लोक भी पहुंचता है तो कब तक रहता है, जब तक उसका आध्यात्मिक बैंक बैलेंस, पुण्य कर्म का बैंक बैलेंस रहेगा, तब तक वो स्वर्गलोक में रहेगा। फिर क्या होगा, छीने पुण्य मर्त लोके, यानी फिर ये मृत्यु लोक में पुनः वापस आ जाएगा। इस प्रकार जो तीनों वेद के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र ही मिल पाता है। तो अब ये जैसे ये आप ये देख रहे होंगे, व्हील देख रहे होंगे, चक्कर देख रहे होंगे, तो ये चक्कर वही है स्वर्ग की प्राप्ति। अगर हम स्वर्ग की प्राप्ति देवता पूजन करते हैं तो हमारा, आगे पढ़ेंगे हम, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं के पूजन करता है वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। यानी ऊपर ये जो चक्र है, व्हील है, व्हील से ऊपर तो जाएगा। ठीक है, और फिर धीरे 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 नीचे आएगा। वो क्यों नीचे आएगा, क्योंकि वो जब तक उसका पुण्य का बैंक बैलेंस रहेगा, वो स्वर्ग का भोग करेगा। और जो 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 क्योंकि स्वर्ग में क्या होता है, विलास बहुत होता है। ठीक है ना, बहुत वैभव होता है, बहुत विलास होता है स्वर्गलोक में। ठीक है, तो वो उसका जब पुण्य का कार्य, उसका बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस, तो दोबारा इस व्हील के नीचे आके मर्त्य लोक में आ जाता है। ठीक है, तो हम भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, हम देवता पूजन के बारे में क्या बता रहे हैं, अवधि पूर्वक हम कर रहे हैं। हम भगवान की, देवताओं की पूजन कर रहे हैं, लेकिन हम जड़ को, एक पेड़ के जड़ को, जैसे भगवान एक पेड़ है और जो देवता है उनके अंश है, जैसे उनकी टहनियां हो गई, उनके पत्ते हो गए, तो हम जड़ को पानी देने के बजाय क्या कर रहे हैं, हम पानी को, पत्तों को पानी देते हैं या फिर जड़ों को पानी देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, अगर श्रद्धा हमारा देवताओं के प्रति है। ठीक है, तो
यही है। अनन्य चिंतयन्तो, भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं, इस श्लोक में पढ़ते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य भुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो आप सुने होंगे ये योगक्षेम वहाम्यहम्। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कंपनी आती है, ये दो शब्दों का इस्तेमाल करती है, योगक्षेम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरी दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उनमें मैं पूरा करता हूँ, जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे, 2 मिनट चर्चा करेंगे। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। यानी भगवान क्या बोल रहे हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, किन की, भक्तों की, जो भगवान की पूजा करते हैं, उसकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ, जो उनकी और जो कुछ उनके पास उसकी रक्षा करता हूँ। तो ये कौन सी आवश्यकताएं भगवान बता रहे हैं, क्या हमारा बैंक बैलेंस भगवान पूरा करते हैं, हमारी कौन सी चीज भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कौन सी आवश्यकताओं को भगवान पूरा करते हैं, और जो हमारे पास नहीं है वो भगवान, जो हमारे पास है, जो नहीं है उसको पूरा करेंगे, और जो है उसकी रक्षा करेंगे। योगक्षेम वहां में हम, यानी जो नहीं है वो देंगे, और जो है उसकी रक्षा करेंगे। तो ऐसी क्या चीज है ये जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप लोग चैट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में डालिए कि ऐसी कौन सी चीज है, या फिर आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हैं कि ऐसे कौन सी चीज भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं भगवान। या फिर आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। भार्गव प्रभु जी कह रहे हैं सुख। और किन्हीं का कोई हैंड रेज है, कोई और पार्टिसिपेट कीजिए। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये अध्याय में बताने के लिए बहुत कुछ है। शांति, रोहित, रंजन रावल प्रभु जी, जी आपको अनम्यूट करता हूँ प्रभु जी, 1 मिनट। हरे कृष्णा रंजन प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हाँ, ये प्रभु बताते हैं कि योगक्षेमम, तो जैसे हमारा आयुष जीवा का जो बीमा होता है, तो वो कैसे जीते जी और मरने के बाद, तो इसी तरह प्रभु हम जब जिंदा है तो हमारी रक्षा करते हैं, मगर मरने के बाद भी हमें वो उनके धाम में लेके जाते हैं। और भौतिक सुविधाएं तो हमारी वैसे भी हम प्रयत्न से कर लेते हैं, मगर जो आध्यात्म है, जो प्रभु का नाम है और उनके धाम में जाने की जो सुविधा है वो कर लेते हैं। और अंत समय में हम उन्हें याद कर सके, वो जी हमें सुविधा करा के देते हैं प्रभु जी। जी जी माता जी, हरे कृष्णा, अच्छा बोला आपने। और किसी को चांस देते हैं जी। अनम्यूट कीजिए पूजा माता जी। पूजा माता जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हमारी भक्ति भाव का, जो हमारे अंदर भक्ति भाव रहता है, तो भगवान के प्रति जो है हमेशा रहता है, या उसी के कारण शायद भगवान हमें देखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं उस चीज की, जिससे हम भगवान के लिए अपना। जी 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 माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। और किसी को चांस देते हैं, ये लास्ट लेंगे, इसके बाद फिर हम कंटिन्यू, अभी बहुत करना है जी। परी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए माता जी। जी हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, तो भगवान ये कहते हैं कि हम अच्छे कर्म करते जाए,
इस जन्म में ज्ञान ले और फल की चिंता ना करे, और हम जितना भगवान का चैंट करेंगे उतना ही हमें मुक्ति मिलेगी और हम वापस गोलोक जा सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चलिए आज यही करते हैं, क्योंकि अभी करना बहुत है। आप लोग सबने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत अच्छा किया। भगवान कह रहे हैं योगक्षेम वहाम्यम। योगक्षेम वहाम्यम का अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि देखिए, एक छोटा सा उदाहरण के रूप में समझाते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं। देखिए, एक बच्चा का, मान लीजिए बच्चा को मिठाई बहुत पसंद है और उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो वो मिठाई की दुकान में जाता है, ठीक है। मिठाई की दुकान में जब जाता है, वो पैसे देता है, तो मिठाई का दुकान वाला ये नहीं, उसको जबकि हो सकता मालूम हो कि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी वो पैसे लेगा और उसको मिठाई दे देता है, ठीक है। लेकिन वही ये बच्चा अपने अगर माता पिता के घर पास जाता है, कहता है मुझे मिठाई चाहिए, तो उसके पिता क्या बोलेंगे? उसके पिता बोलेंगे नहीं, तुम्हारा पहले स्वास्थ्य ठीक हो जाए फिर तुमको मिठाई देते हैं, ठीक है। तो भगवान हमारे लिए क्या करते हैं? भगवान जो उनके अंश होते हैं, देवता होते हैं, देवता को अगर हम प्रसन्न करते हैं तो वो हमें वो सब कुछ दे देते हैं, जो हो सकता है हमारे लिए कभी कभी हानिकारक भी होता है। जैसे रावण के लिए उन्होंने इतना भगवान शिव का इतना आराधना करा और इतना तपस्या करा, और वो जाकर के उनका पतन का कारण बना। लेकिन भगवान हमारे लिए वो चीज देते हैं जो हमारे लिए श्रेष्ठकर होता है, जो पिता एक अपने बच्चे को देता है, ठीक है। तो भगवान हमें क्या देते हैं? हमारी भक्ति की सुरक्षा करते हैं, और हमारे में जो भक्ति नहीं है, वो भक्ति का आगाज करते हैं। योगक्षेम वहां में हमें कोई भौतिक वस्तु नहीं देते हैं भगवान। भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। किस चीज की रक्षा? उसकी भक्ति की रक्षा करते हैं। और क्या देते हैं? अगर उसमें भक्ति करने की दृढ़ता उत्पन्न हो रही है, तो उसमें वो बुद्धि देते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, ताकि वो बुद्धि उसकी भक्ति के रूप में विकसित हो सके। तो भगवान ये दो चीजें हमें देते हैं। क्या? पहला, हमें भक्ति को उजागर करते हैं बुद्धि दे करके, अगर हम प्रयास करते हैं भगवान के लिए। दूसरा, अगर हमारे में भक्ति आई है भगवान की, तो उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें भगवान हमें देते हैं। अब ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। ये अपन्य देव भक्ता यजन्ते सदा अन्विता ते अपि माम कौन्ते यजंत अवधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। यानी जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। क्यों त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं? इनडायरेक्टली करते हैं। कैसे? पत्तों को पानी दे रहे हैं ना, जड़ में पानी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पोषण तो आ रहा है, भगवान में ही पोषण आ रहा है। लेकिन अगर जड़ को दे दिए होते तो स्वतः ही सबके पोषण हो गया होता। तो ये हम कर रहे हैं भगवान की सेवा, लेकिन अवधि पूर्वक हम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। तो 7वें अध्याय में भी हमने ये चीज देखा था कि ये जो श्रद्धा हम विकसित करते हैं देवताओं के लिए, वो देवताओं के पूजन के लिए, वो श्रद्धा भी भगवान ही विकसित करते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली भगवान पे जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के अंश को अगर हम करते हैं पूजन, तो इनडायरेक्टली भगवान पे ही आता है। कैसे? क्योंकि हम पत्तों को पानी दे रहे हैं, स्टेम्स को पानी दे रहे हैं, ब्रांचेस को पानी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बताते हैं भगवान। और फिर उनकी गति क्या होती है, वो फिर इस श्लोक में पढ़िए। यान्ति देवव्रता देवान् पित्रम यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्या जिनोपिमा। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों की पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो भगवान ये बिल्कुल क्लिष्ट में इन्होंने क्लियर में बता दिया कि उनकी गति क्या होगी। क्या? जो देवताओं की पूजन करेंगे और पितरों की पूजन करेंगे वो उनके लोक में ही जाएंगे, ठीक है।
और जो भूतों का आराधना करेंगे, ब्लैक मैजिक तरह के, ये हम बहुत ही विस्तार में 16वें 17वें अध्याय में पढ़ेंगे कि खासकर 17वें अध्याय में पढ़ेंगे कि भूतों की पूजा, ये जो हमारे गुण हैं, 3 गुणों हैं, वो 3 गुण के अनुसार हमारी भक्ति भी विकसित होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, उनकी गति क्या होगी, जिस तरह से जिसको पूजा करेगा वो उसकी गति उसके धाम को प्राप्त होगा। भगवान की हम आराधना करते हैं तो क्या होगा, मद्याजनोपि माम, यानी मेरे धाम को वो आएगा। बहुत सुंदर श्लोक है और आप सबने अगर पढ़ा होगा तो ये जानते होंगे, भगवान हमारी भक्ति को बहुत सरल बनाते हैं इस श्लोक में। कैसे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। भगवान हमारी भक्ति को कितना सिंपल बनाते हैं। क्या बोलते हैं भगवान कि मुझे सिर्फ पत्र दे दो, मुझे पुष्प दे दो, फल दे दो या जल दे दो। ये किसी के लिए भी संभव है करने के लिए। भगवान कोई बड़ी चीजें हमसे नहीं मांगते। क्या मांग रहे हैं? और यहाँ पे श्लोक में क्या बोल रहे हैं? 2 बार भक्ति बता रहे हैं। कैसे? भक्तिया प्रयच्छति और भक्तिया उपरीतम, 2 बार भक्ति बता रहे हैं। तो लेकिन ये 4 चीजें कैसे देना है? केवल भक्ति के द्वारा, केवल प्रेम पूर्वक भक्ति के द्वारा। ये नहीं कि हम अपना, जो हम कई मंदिरों में देखते हैं ना, कई बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं, हम बहुत 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 पैसा देते हैं, भगवान को हम दे ही क्या सकते हैं, ठीक है। ईशावासमिदम, ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, ईशावासमिदम सर्वम यत्किंचिन जगत्याम जगत तेन तक तेन भुजिंतम माम कृदम शिवदम धनम। यानी ये जितने भी चीजें हैं इस जगत में, ये सब भगवान की। ईशावासमिदम सर्वम, ठीक है। तो हम भगवान को दे ही क्या सकते हैं। भगवान क्या हमसे मांग रहे हैं? सिंपल चीजें मांग रहे हैं, बहुत ही सामान्य चीजें मांग रहे हैं। सिर्फ अगर जल है, जल दे दो, पुष्प है, फूल दे दो। अगर किसी के पास पत्र है, वो दे दो, वो भी नहीं है तो फूल दे दो, फूल भी नहीं है तो जल दे दो, जल जड़ाओ। लेकिन भावना क्या होनी चाहिए? केवल शुद्ध प्रेम भक्ति के द्वारा मुझे अर्पित करो, ठीक है। ये भगवान कितनी सिंपल। इसीलिए इस अध्याय के शुरू में क्या भगवान ने बताया? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये सुख प्रदान करने वाला है और बहुत ही सरल है, बशर्ते हमारा जो भाव होगा वो प्रेम और पूर्वक भक्ति होगा, तब भगवान ग्रहण करेंगे। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तत्कुरुषव मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, ठीक है। तो भगवान यहाँ पूरा तरीका बता दिए हमें अपना कार्य कैसे करना है, ठीक है। हम जो भी कुछ करते हैं, अपना कोई भी यज्ञ करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, भगवान को अर्पित करते हुए, भगवान ही उसका, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसको स्वयं को स्वामी ना समझें, भगवान को उस बिजनेस का मालिक समझें, ठीक है। भगवान जो भी दान दे रहे हैं, हम कहीं भी दान दे रहे हैं तो हमारे मन में ये होना चाहिए, ये भगवान के लिए दान है या नहीं, ये सेवा भाव है नहीं है, ठीक है। जो भी हम जीवन में कर रहे हो, चाहे वो दान हो या कर्म हो, वो भगवान को अर्पित करते हुए करें, ठीक है, ऐसा भगवान बताते हैं। और यहाँ बहुत लोगों को ये लगता होगा कि हम भगवान तो थोड़ा सा पक्षपात करते हैं, अपने भक्तों को कुछ ज्यादा देते हैं, ठीक है। तो इस पे ये श्लोक है, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ हूँ, पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो इसको उदाहरण, इस छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। इसके बाद बस लास्ट श्लोक है, फिर समापन करेंगे। एक माँ है, माँ होती हैं, उनकी माँ के 2 बच्चे हैं। मान लीजिए उदाहरण के रूप में, एक बच्चा जो है गोद में है और एक 5 साल का बच्चा हो गया है, छोटा सा, ठीक है ना, 5 साल का बच्चा है। तो माँ का जो 2 बच्चे हैं, इसमें जो 5 साल का बच्चा है वो
थोड़ा थोड़ा सा अपना कार्य करना खुद सीख लेता है। कुछ कुछ खुद स्वयं कुछ भी थोड़ा बहुत कार्य करने लग जाता है, खुद से खाने लग जाता है, खुद से जाने लग जाता है, अपना खुद का शरीर का थोड़ा बहुत देखभाल करने लग जाता है। लेकिन जो माँ के जो गोद में जो बच्चा है वो उस पूर्ण रूप से माँ पे निर्भर करता है। ठीक है, तो माँ के लिए तो दोनों बच्चे समान हैं, लेकिन जो बच्चा गोद में है और माँ के पूर्ण रूपेण माँ पे आश्रित है, माँ का ध्यान उस पर विशेष रहता है। तो भगवान यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे लिए सब समान भाव है, लेकिन जो भक्त मेरे में पूर्ण रूप से मेरे आश्रित है, जिस तरह माँ का गोद में एक छोटा सा बच्चा पूर्ण रूप से आश्रित रहता है तो माँ उस पर विशेष ध्यान देती, उसी तरह भक्त पे भगवान का एक विशेष कृपा होता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान पे शरणागति है, भगवान पूर्ण रूप से निर्भर करता है ना। अब भगवान थोड़ा सा और बता रहे हैं, 2-3 श्लोक और बच गए हैं। अपि चेद सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य समग्रवसितो ही सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। देखिए इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, अगर कोई भक्त से घृणित कार्य हो गया, कोई कार्य गलती से कुछ भूल हो गया हो, ठीक है, क्योंकि इस जगत में हम 2 तरीके का कार्य करते हैं। कौन से कार्य? एक जो बद्ध कार्य होते हैं, बद्ध कार्य मतलब जो हम शरीर को जीवोपार्जन के लिए करते हैं, और दूसरा हमारा स्वाभाविक कार्य। स्वाभाविक कार्य कौन सा कार्य? जो कृष्णा भावनामृत में जो एक भक्त करता है, भगवान की सेवा करता है, वो कार्य। ठीक है, 2 कार्य होते हैं, बद्ध कार्य जो हम अपनी लाइवलीहुड के लिए करते हैं, जीवोपार्जन के लिए, और दूसरा स्वाभाविक कार्य। तो कभी कभी क्या होता है, जीवोपार्जन के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं तो गलती हो ही सकती है भक्त से, लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान यहाँ कह रहे हैं अपि चेद सुदुराचारु, अगर उससे गलती भी हो जाए ऐसे भक्त से, लेकिन वो भक्त क्या कर रहा है, वो मेरी अनन्य भक्ति कर रहा है, लेकिन गलती हो गया। गलती क्यों होता है? क्योंकि उसके पूर्व जन्मों का कुछ उसमें प्रारब्ध, कुछ बीज पड़ा रहता है। ठीक है ना, तो वो कुछ गलतियां हम क्यों करते हैं? कभी कभी आपको लगता है कि मैं कभी ऐसी गलती करता हूँ जो मैं नहीं भी चाहता हूँ, तो हमारे पूर्व जन्मों का वो बीज रहता है, तो वो उसके कारण हम करते हैं। ठीक है, तो भगवान उसको बताते हैं ऐसी गलतियों करने के बाद भी वो मेरे लिए साधु माना जाता है। क्यों साधु माना जाता है? क्योंकि मेरी अनन्य भक्ति करता है, भगवान उसको क्षमा करते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन इसमें शर्त ये है, ये जो ये जो भक्त गलती कर रहा है उससे अकस्मात गलती होता है, जानबूझकर गलती को भगवान क्षमा नहीं करते हैं, वो क्षमा योग्य नहीं है। भगवान तो इतने सुहृदय सर्वभूता नाम है, वो सबके लिए समान भाव रहते हैं, लेकिन वो क्षमा जो जानबूझ के गलती करता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। ये उसके लिए जो अकस्मात एक्सीडेंटल गलती हुई, उसके बारे में एक और क्या भगवान बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। उस भक्त को क्या बोलना चाहिए? धर्मात्मा बन जाता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान इसको कुंती पुत्र को बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि इनका नाश नहीं होता। तो भगवान तो स्वयं भी बोल सकते थे, मैं खुद ही घोषणा कर रहा हूँ, लेकिन अर्जुन को क्यों बोले? क्योंकि भगवान क्या होता है कि अपने भक्त के इतने भक्त वत्सल हैं कि कभी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, लेकिन उनके भक्त उनकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता। ठीक है ना, तो जैसे भीष्म पितामह, जब युद्ध में क्या हुआ, युद्ध में जब भीष्म पितामह अर्जुन को तीरों के बाण से घायल कर दिए थे, तब कृष्ण बहुत ही, क्योंकि पितामह का चाहत था कि भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़े, वो उन्होंने प्रतिज्ञा क्या लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, लेकिन पितामह चाह रहे थे कि भगवान को किसी ना किसी तरीके से शस्त्र थोड़ा उठवा लें। तो उन्होंने इतना अर्जुन पे बाण चलाया कि अर्जुन जो थे वो घायल हो गए थे थोड़ा। तो भगवान क्रुद्ध हो गए, क्रुद्ध होकर के पहिया निकाले रथ का और फिर फेंकने के लिए तैयार हो गए। तो अर्जुन बहुत प्रार्थना करता है, भगवान ये क्या गलती कर रहे हैं भगवान, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी, आप क्यों इस प्रतिज्ञा को तोड़ना चाह रहे हैं? तो भगवान बताते हैं अर्जुन को,
अर्जुन मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं रहा हूँ, मैं अपनी प्रतिज्ञा इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा भक्त मुझे शस्त्र उठाने के लिए सोच रहा है, तो मैं भक्त का इच्छा को पूर्ति कर रहा हूँ। तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, इसीलिए वो अपने भक्त को बोलते हैं कि नहीं तुम बोलो, तुम पे ज्यादा लोग विश्वास करेंगे, मैं तो अपने प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ। ठीक है। माहि पार्थ विपाशित ये अपीसु पाप योनिय स्त्री वैश्यास्तथा शूद्रे अप्यांत परांगतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो परम धाम है वो किसी के लिए सबके लिए समान है, चाहे वो शूद्र हो, कोई किसी पे कोई पक्षपात नहीं है, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है, मेरे लिए सब समान है। और ये जो श्लोक है ये इस श्लोक का भी, इस अध्याय का भी सार है। एक तो 9वां अध्याय पूरे गीता का 6 अध्याय जो है 7 से 12 पूरी गीता का सार है। 9वां अध्याय ये 6 अध्याय का सार है, और 9वां अध्याय का भी ये श्लोक पूरे गीता का सार है। वैसे 2 श्लोक होते हैं जो पूरी गीता का सार है, एक ये और एक 18वें जो उसमें पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान हमें भक्ति करने की तरीके बता रहे हैं। कैसे? मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो मामे वैशाशी युक्त एवं आत्मानम मत परायणम। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझे पूर्णतया तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो आपको भी लग रहा होगा भगवान ये क्यों बोल रहे हैं, भगवान हमें क्या जबरदस्ती बोल रहे हैं कि तुम मेरी ही पूजा करो, मेरी ही चिंतन करो? नहीं, भगवान हमें तरीका बता रहे हैं कैसे हमको भगवान की चिंतन करना है। मन मना यानी मेरा हर समय मेरा चिंतन करो। तो हम ये सोचते हैं कि अरे हमने तो अभी भक्ति नहीं तुरंत तो स्टार्ट करा है, भगवान का चिंतन कैसे कर सकते हैं मन मना? ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान बोलते हैं, भगवान दूसरा क्या बोलते हैं? भव मत भक्तो, मेरी भक्ति करो, यानी मेरी जो भक्ति के विधि विधान है उसका पालन करो। अरे नहीं, कैसे हो सकता है, मेरे पास इतना समय भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। मध्याजी यानी मेरी पूजा करो, ठीक है, मेरी पूजा करो, अगरबत्ती डालो, मेरी पूजा करो मध्याजी। नहीं, मेरे पास इतना भी समय नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। नमस्कार करने का तो समय, सबके पास समय होता है। क्यों? अगर नमस्कार कोई करेगा तो एक दिन भगवान की पूजा करने लगेगा, और एक जब उसकी पूजा, भगवान की पूजा करने लगेगा तो वे भगवान की भक्ति की विधि विधानों का भी पालन करेगा, और जब विधि विधानों की पालन करेगा तो एक दिन वो मनमना भी होगा, यानी भगवान का चिंतन भी करने लगेगा। और ये करने से क्या होगा? मामे वे शाशी युक्त वेवम आत्मानम मत परायणम, यानी ऐसा अगर जो करता है, ये 4 स्टेप जो फॉलो करता है, वो मेरे पूर्णतया मेरे में तलीन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं बोल रहे हैं तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो ये 4 चीजें भगवान बताते हैं इसमें। मन मना भव मत भक्तो मत, बहुत अच्छा श्लोक है। इसको दोबारा अपने पीडीएफ जो मिलता है आपको अध्ययन कीजिएगा। और ये श्लोक में भगवान ने पूरे गीता का सार डाला है कि इस भक्ति को कैसे करना, और भक्ति को बहुत ही सरल विधि से इन्होंने समझाया है भगवान ने। तो प्रभुपाद जी इस अध्याय के बारे में क्या कहते हैं? इस श्लोक में से स्पष्ट है कि भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनका उसके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि वह महाकृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है।
जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा, यानी पूर्ण रूप से इनसे मनसा वाचा कर्मणा की क्या क्या मतलब हुआ? मन से, वाणी से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकार के बहकावे में ना आए। कपटी भाष्यकार कौन है? जो अपने मनोकल्पना से गीता का अध्ययन और उसका अनुशीलन करता है। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। कितना सुंदर प्रभुपाद जी बताते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, इतना लेट तक बने रहे। आपसे माफी चाहते हैं, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन यह अध्याय में श्लोक कुछ बहुत ही सुंदर श्लोक है। हरे कृष्णा। कोई आपके कुछ प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। जी मैं आपके हैंड लेता हूँ। जी रंजन माता जी पूछिए, क्या आप पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी हरे हाँ, कृष्ण। बोलिए। भगवान कहते हैं कि हर एक कार्य मुझे समर्पित करो, बराबर है, और मेरा ही चिंतन करो। तो हम उनका चिंतन तो करते हैं, नींद में भी करते हैं, नींद खुल जाती है तो उनका ही चिंतन चालू हो जाता है, चलते फिरते बात बंद हो जाती है तो चिंतन चालू हो जाता है। जी माँ। मगर उनको हर एक कार्य समर्पित करने में सजागता नहीं रहती प्रभु जी। क्या होता है कि हम अपने में ही रचे रहते हैं, अपने में ही रचे रहते हैं, तो हर एक कार्य का श्रेय प्रभु को अर्पित करे ऐसा नहीं होता है। तो क्यों ना हम उठे, तभी एक मतलब मन में कल्पना कर ले कि प्रभु जो भी मेरे आज अच्छा कार्य हो तुम्हें समर्पित है, उसका फल तुम्हें ही समर्पित है। ऐसा करके सुबह की शुरुआत कर दे जय तो माता जी। देखिए आप बहुत अच्छा आपका प्रश्न बहुत व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है कि भगवान कह रहे हैं कि सारे कार्य मेरे को मुझे अर्पित कर दो। तो हम भौतिक जगत में जब जाते हैं कार्य करने के लिए, तो हर कार्य हमारे से ये संभव नहीं है कि हर बार चिंतन करते रहें कि हम ये भगवान को समर्पित कर दें। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं? ये एक दिन में नहीं होगा भगवान, एक दिन में नहीं होगा। भगवान 8वें अध्याय में बताते हैं ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तुम युद्ध करते हुए अर्जुन मेरा स्मरण करो। लेकिन वो करोगे कैसे? कैसे करोगे? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, यानी बार बार अभ्यास करते हुए। अभ्यास, आज आपने सोचा है कि क्या मैं सुबह से ये सोच के चलूं कि सारे कार्य भगवान को अर्पित हैं, तो आप ये सोच के चलिए और इसको अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते 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 हम एक दिन ऐसा हमारे पास आएगा कि हमारा ये जो हम समझते हैं कि हम इसके स्वामी हैं, हमारा स्वामित्व, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि आप स्वामित्व की भावना, आपका आपका जो स्वरूप है स्वामी का है ही नहीं। ठीक है, हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हमारा जो स्वरूप है वो भगवान का दास के रूप में है। तो हम इस स्वरूप से कोई कार्य करें कि भगवान इसके मालिक हैं और हम दास हैं, और इस अभ्यास से कार्य करें, तो हमें वो चीजें प्राप्त होंगी। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। इस चीज का अभ्यास करते करते कहीं ना कहीं हम इस पे पूर्ण रूप से हम विरक्त हो जाएंगे। जो रिजल्ट से है ना, जो फल की आशा से विरक्त होने लग जाएंगे, तो आपको लग जाएगा, आप खुद ही महसूस करने लग जाएंगे कि ये जो है, ये फल जो है, ये भगवान ही इसके भोगता है। जी माता जी। अर्पण करना है प्रभु को। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी माता जी। हाँ प्रभु जी, हम जॉब करते हैं तो जी जब सैलरी आती है तो हम प्रभु के चरणों में रख देते हैं कि प्रभु ये तुम्हारा है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अभी हम इसे
करेंगे, व्यवहार बहुत में यूज बहुत करेंगे। कुछ नई चीज लाते हैं आप अनम्यूट हो गए माता, अनम्यूट कीजिए। हाँ आप प्रभु जी अनम्यूट। कहते हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी, जी जी, हरे कृष्ण। जॉब करते हैं तो सैलरी आती है तो प्रभु के चरण में रख देते हैं, बोलते हैं प्रभु जी ये तुम्हारा है, अभी हम इसे व्यवहार में उपयोग करते हैं तुम्हें अर्पण करके। कुछ घर में कुछ भी नई चीज आती है तो भी पहले उन्हें अर्पण कर देते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। तो बहुत अच्छा। ऐसे, हाँ ऐसे तो होता है, मगर दिन की जो हर एक दिन का छोटा छोटा कार्य ये तो नहीं होता है ना प्रभु जी। वो तो फिर हम काम में लग जाते हैं तो लग ही जाते हैं। हाँ, तो माता जी हम बहुत ही विस्तार में इसको 16वें 14वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। और भगवान बताते हैं हम जो भी काम करते हैं तीन गुणों के अंदर होता है। ठीक है। तो हम क्या होता है, अब अभी जैसे 1 घंटे हम अभी गीता का अध्ययन कर रहे हैं हम सब मिल करके। तो हम यहाँ सत्वगुण में हैं। जैसे ही हम कार्यस्थली में चले जाते हैं तो हमारा गुण कुछ और हो जाता है। चाहे वो हो सकता है रजोगुण में हम चले जाएं, किसी को डांट फटकार रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो। तो जैसे आपने बताया कि छोटे छोटे कार्य हम भगवान को अर्पण नहीं कर पाते हैं, या हमारा उस तरह का चिंतन भी नहीं हो पाता, आप ये बोलना चाह रहे हैं। तो हमें ये करना है कि हम भगवान वहां पे बताएंगे 14वें अध्याय में किस तरह हम अपने गुणों को ज्यादा समय तक सत्वगुण में रख सकते हैं। पूरा हम विस्तार से उसमें अध्ययन करेंगे। लेकिन इतना आप मत सोचिए माता जी, इतना चिंता, आपने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है। और इसी का अभ्यास करते रहिए। अभ्यास करते करते एक दिन हम विरक्त होना है, विरक्ति आनी जरूरी है। हम उसको स्वामी नहीं मानना है। अगर विरक्त हो गए हम फल से, कर्म के फल से विरक्त हो गए, वो बहुत दिन में आता है माता जी, हमारे में भी नहीं है वो ऐसी क्षमता। तो वो हाँ धीरे 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 अभ्यास करते 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 वो इस तरह का भावना विकसित होगा। जी प्रभु जी, और स्मरण तो रात में भी नींद खुल जाए तो ऑटोमेटिक स्मरण तो होता ही है। चलते फिरते उनका स्मरण तो रहता है, ऐसा नहीं रहता है। मैं प्रार्थना में भी उनको मानती हूँ, पहले मांगती हूँ कि तुम्हारा नाम मेरे जीवा में और हृदय में रहे। इतनी दया करना प्रभु, बस भी पूजा बोल करते थे। और जो भी कुछ दिया है वो तुम्हारा है, और जो दिया है उसके लिए हजारों लाखों करोड़ों बार तुम्हारा आभार ऐसे भी रोज व्यक्त करते हैं प्रभु जी। तो जी भी जी, हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्ण हाँ हरे प्रभु कृष्ण। ठीक है। जी। जी और प्रभु लोग जी, प्रश्न। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, हरि हरे कृष्ण। जी, परी माता जी अनम्यूट कीजिए आप। परी माता जी अनम्यूट कीजिए। ठीक है, संजय संजय सिंगला प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, कीजिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, जय हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु, जय श्री कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे प्रभु कृष्ण। जी मेरे 2 सवाल है प्रभु जी। जी 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 मैं बेसिकली प्रभु जी, पहले मैं हनुमान भगत हूँ। जी और हनुमान भगत हूँ प्रभु जी में। जी जी जी। और हनुमान बालाजी जी। की मेहंदीपुर बालाजी में रेगुलर जाता हूँ। जी तो उसमें 2 चीज हैं प्रभु जी। एक तो संशय थोड़ा सा, क्योंकि हनुमान बाबा ने मुझे शिक्षा दी तो मैं हरि की उसमें आया प्रभु जी। हनुमान जी बोल रहे हैं आप? जी जी, जी हनुमान जी से मुझे सर ये प्रेरणा मिली मोटा मोटा जो समझ के पूजा करके कि मुझे हरि भक्ति करनी चाहिए, तो मैं हरि भक्ति में आया। जी प्रभु जी वहां पे ना 2 चौपाई है, उसका थोड़ा सा एक वर्णन करना चाहूंगा मैं। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है प्रभु जी, अंत काल रघुपुरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहलाई। प्रभु जी इसका मतलब जो मुझे समझ आई ये है कि आपके भजन के प्रभाव से अंत में श्री राम के धाम को जाते हो और हरि भक्त कहलाते हो। क्या मैं ठीक हूँ प्रभु जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल उचित हैं प्रभु जी। दूसरा है प्रभु जी, और देवता चितने धरई, हनुमत से ही सर्व सुख हुई करी।
जहां, मतलब इसका मतलब यह हुआ प्रभु जी, जो मुझे समझ आया, आपके भक्तों को सब सुख प्राप्त होंगे और किसी दूसरे देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जी, क्या मैं ठीक हूँ? एकदम बिल्कुल सही है। हनुमान जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। जी प्रभु जी। और हनुमान जी, अगर आप समझिए, एक भक्त के पास हम जाते हैं, एक छोटी सी कथा है, आती है कि जब युद्ध जब विराम हो जाता है, छोटा सा कथा बताता हूँ हनुमान जी का, फिर इस आपके कड़ी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। छोटी जी सी प्रभु कथा है, जी। बहुत जी ही। प्रभु जी। तो जब एक कड़ी जब युद्ध खत्म हो गया होता है, तो सारे लोग अपने भगवान राज्य कर रहे होते हैं, बहुत खुशहाल रहता है, तो थके हुए होते हैं, तो सारे जो वानर सेना चली गई होती है, हनुमान जी सिर्फ रह जाते हैं भगवान के पास। तो जी प्रभु जी। क्या होता है कि एक भगवान राम पूरे दिन का कार्य करके थक गए होते हैं, और थक करके जब विश्राम के लिए आते हैं, तो सारा परिवार एक साथ बैठा होता है, वहाँ हनुमान जी भी बैठे होते हैं। जी तो प्रभु जी। वहां पे बहुत खुशी और परिहार चलता रहता है। परिहार चलते चलते थकान हो जाती है सबको, और सब संकेत देते हैं कि चलिए अब अपने अपने कमरे में चलते हैं। तो सब अपने धीरे धीरे कमरे में चलते हैं, और हनुमान जी वहीं बैठे रहते हैं, माता सीता और भगवान राम के पास। तो सब बोलते हैं, हनुमान, सब संकेत दे रहे हैं, कोई डायरेक्ट बोल नहीं रहा है कि हनुमान जी आप भी चलो, आप भी अपने कक्ष में विश्राम करो। लेकिन हनुमान जी समझ ही नहीं रहे, हनुमान जी वहीं बैठे हैं। तो लक्ष्मण जी फिर थोड़ा सा नाराज जैसा होकर के बोलते हैं कि आप अपने कक्ष में जाइए, और माता सीता माता को और भगवान को राम को वो आप छोड़ दीजिए साथ में, आप थक गए हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं, मैं क्यों छोड़ दूं? क्या भगवान राम ने माता सीता को ही क्यों रहेंगे, मैं क्यों नहीं रह सकता? आप कैसे समझाएं? हनुमान बहुत ही परेशान हो गए। लक्ष्मण जी बहुत परेशान हो गए, समझा ही नहीं पा रहे हैं कि, लेकिन हनुमान जी जा ही नहीं रहे हैं उनके पास। जी बाद प्रभु में बाद में लक्ष्मण जी समझाते हैं कि देखिए, ये तो भगवान राम ने माता सीता से विवाह किया है, और ये जो उन्होंने सिंदूर लगा रखा है, ये उसकी निशानी है। जी तो प्रभु जी। और फिर उनको काफी उनपे नाराज होते हुए, और बहुत बहुत दुखी मन से वहां से हनुमान जी जाते हैं। ठीक है। तो अगले दिन क्या होता है, अगली सभा होती है। सभा जब शुरू होता है, तो एक व्यापारी दौड़ता हुआ आता है भगवान राम के पास, जब सभा लगता है। तो बोलते हैं कि देखिए, हमारे पूरे शहर में बहुत बड़ा उत्पात मचा मचा रखा है एक वानर ने। तो भगवान राम बहुत चिंतित हो जाते हैं, कौन है? ठीक है, कौन है ऐसा जो उत्पात मचा रखा है? तो वहां पे फिर भगवान हनुमान जी जो है कक्ष में पूरे सभा में आते हैं, और सारे सारे शरीर में उनका सिंदूर लगा रहता है। जी प्रभु जी। ठीक है, सारे शरीर में सिंदूर लगा रहता है। तो भगवान राम बोलते हैं कि आप ये क्या करके आए हो? ये आप क्या करके आए हो कि पूरे शरीर में आपने सिंदूर लगा रखा है? और पूरे शहर को आपने क्यों इस तरह सबको आपने क्यों इस सिंदूर से नहा दिया है? पूरे शहर को आपने क्यों सिंदूर सिंदूर कर दिया है? जी प्रभु तो जी। तो हनुमान जी बोलते हैं कि भगवान, अगर सिर्फ एक सिंदूरी आपके साथ रहने का एक कारण बनता है, तो हम पूरे शहर को, हम अपने पूरे शरीर को हमने सिंदूर से नहा लिया, ताकि आपको जीवन में कभी हम छोड़ के ना जा पाए। ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत तो शुक्रिया। तो जहाँ भगवान हनुमान, जहाँ भगवान है वही हनुमान। हनुमान जी को हम पूजते हैं, तो हनुमान जी को पूजने का यही है तरीका होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति हम हनुमान जी से मांगे। हम भगवान से कोई भौतिक भौतिक इच्छा नहीं मांगे, क्योंकि हनुमान जी उससे खुश नहीं होंगे। हनुमान जी क्या हमसे खुश होंगे? जब उनके हम भगवान की भक्ति उनसे मांगेंगे। ठीक है। तो हमें हनुमान जी से सिर्फ भगवान की
भक्ति मांगनी है। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर, तो मतलब बिल्कुल तृप्त कर दिया आपने मुझे। और प्रभु जी बस एक सवाल और था दूसरा, जी अगर आप इजाजत में पूछ लूं। जी, ने अभी और भी प्रश्न लेने हैं, काफी प्रश्न हैं, बोलिए, जल्दी बोलिए। एक ही प्रश्न है प्रभु जी, बस उसके बाद जी नहीं पूछूंगा मैं। और आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सुंदर बिल्कुल आपने जवाब दिया और मैं बिल्कुल समझ गया प्रभु जी। बस प्रभु जी एक ये था कि मैंने पहले ही पूछा था, जैसे कृष्ण भगवान है गोपियों के कपड़े चुराते थे, प्रभु जी इसको कैसे वर्णन किया जाए, उसको कैसे लिया जाए और उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? अगर मेरे मान ले साथी पूछते हैं मेरे से, तो मैं क्या जवाब दूं प्रभु जी? मुझे प्लीज इसका थोड़ा सा, मेरी क्यूरियोसिटी है मन के अंदर, मतलब एक दुविधा है मेरी, मन की स्थिति शांत करिए प्लीज। अभी बस इतना इसको समझिए, क्योंकि इसको समझने के लिए ना ही हमारी बुद्धि और ना ही हमारी चेतना इतनी शुद्ध हुई है कि इस भगवान की इन लीलाओं को हम समझ सकें। लेकिन प्रभु। बस आपको छोटा सा एक चीज बता देता हूँ जी प्रभु। कि भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, जी ठीक है। प्रभु। और उसमें से हलादिनी शक्ति बोलते हैं भगवान को, जो भगवान को हमेशा हलादित करती हैं, प्रसन्न रखती हैं, वो हलादिनी शक्ति है राधा रानी। तो राधा रानी कोई और नहीं है, भगवान अपने आप को स्पेंड करते हैं राधा रानी के रूप में, ताकि वो उनसे आनंदित हो सके। और जितनी गोपियां हैं वो राधा रानी अपने आप को एक्सपैंड करती हैं सारी गोपियों में, ठीक है। तो ये सारे भगवान के अंश हैं, ये भगवान के एक्सपेंशन है। और ये जो लीलाएं हैं, ये जो आपने जिन लीलाओं का वर्णन किया, ये भगवान की आह्लादक, जो भगवान को प्रसन्न करने वाली, भगवान को जो प्रसन्न करता है वो लीलाएं हैं, ठीक है। और इस लीलाओं को समझने के लिए ये 10वें स्कंद में, बहुत ही भागवतम के 10वें स्कंद में आता है। और इन लीलाओं को हमको अगर समझना है तो हमें पहला 9 अध्याय का अध्ययन करना होगा और भगवान के शुद्ध भक्ति में पहले उतरना होगा, तब हम इन लीलाओं को समझ सकेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोगों, हम भौतिक में होते हैं तो भगवान को, उन चीजों को ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं जो हमें इंटरेस्ट करता है, ठीक है। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें हमारी हृदय और हमारा मन पहले शुद्ध होना होगा, तब हम उन भगवान की उस भावना को हम समझ सकते हैं, वो क्यों करते हैं ये लीलाएं। ये भगवान की आह्लादनी शक्ति का है एक, जो भगवान को प्रसन्न करता है। बस इतना ही अभी इस समय आपको बता सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। और बेसिकली क्या था प्रभु जी, ये होली पे सवाल किसने मेरे से पूछा था, मेरे यार दोस्तों ने, और मेरे पास इसका जवाब नहीं था, तो एक क्यूरियोसिटी मेरे अंदर आई बीच में कि मैं इसका सवाल का जवाब का जानूं क्या है क्या। बेसिकली प्रभु जी मुद्दा ये नहीं था कि सवाल क्या, मुद्दा ये था कि इसका जवाब क्या दूं, और मेरे पास जवाब नहीं था तो मैं चुप हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप बस इतना समझ जाइए कि ये जो गोपियां हैं ये भगवान के ही एक्सपेंशन है। तो भगवान जी अपने आप को स्वयं को प्रसन्न रखते हैं, इनके साथ वो, ये उनकी लीलाएं हैं। बस इतना समझाइए अभी। इन लीलाओं को समझने के लिए पहले हमें भगवान की चेतना, भगवान का पहले शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, तब इन लीलाओं को हम समझ सकते हैं। भगवान जब गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं तो अपने आप को करोड़ों, 10 कितना 100 करोड़ की कितनी गोपियां एक साथ थी, और 100 करोड़ भगवान भी थे उनके साथ। जी जब प्रभु। वो वृंदावन में जब रासलीला हो रहा था, तो जितनी गोपियां थी उतनी भगवान अपने आप को एक्सपैंड किए थे। तो ये कुछ ऐसी आध्यात्मिक प्रसन्नता का वो है, जो जिसको समझने के लिए हमें पहले 9 अध्याय अध्ययन करना पड़ेगा, वो शुद्ध होना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझिए कि भगवान की आध्यात्मिक लीलाएं हैं, ठीक है। और जितना आप इसको अध्ययन करेंगे, उतना जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो इसको समझने के लिए आपको बहुत प्रसन्न होगा। जब इसको समझिएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको समझ करके। ये 10वां अध्याय में आता है, 10वां स्कंध में आता है भागवतम के। जी प्रभु प्रभु जी जी। बस आखिरी एक बात, क्या मैं 10वें अध्याय में आपसे दोबारा एक सवाल पूछूं या ना पूछूं?
नहीं, 10वां स्कंध भागवतम के, प्रभु जी, भागवतम, श्रीमद् भागवतम हमारा एक अलग ग्रंथ है, ठीक है। जी प्रभु जी। वो ये गोपियों के साथ जो लीला है उसका विषाद बहुत ही पूरा 10वां जो स्कंध है वो जी उसमें इसका प्रभु। वर्णन आता है, ठीक है। तो हम उसमें वहां पे समझेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा भागवतम का अध्ययन करना होगा। तो अभी के लिए आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवान की जब लीलाओं का वर्णन करना है तो वाद विवाद में वाद विवाद मत कीजिए, क्योंकि भगवान को अपना लीलाओं का वर्णन कीजिए। वाद विवाद में कभी भी भगवान का श्रवण नहीं कर सकते हैं। किसी से जो होता है ना, जिसको बोलते हैं वाद विवाद, जो आपको किसी को समझाने के लिए, अगर सामने वाला समझने के लिए तैयार बैठा तभी उसको समझाइए, नहीं तो कभी मत भगवान की लीलाएं समझाइए। नहीं प्रभु जी, मैं 100% सहमत हूँ आपसे। मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लूँ आपका, ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रभु जी, गाड़ी की सर्विस करने गया था तो वहां पे एक लड़की मेरे को मिली जो सर्विस को करवाती थी गाड़ी की। वो बोला कि प्रभु जी, मैं अभी उनका जो माथे पे था ना तिलक था, सारी बातें थी, तो मुझे लगा कि आप इस कौन से जुड़े हुए हो। तो मैंने पूछा, बाबू माँ तो आप क्या कर रहे हो? कह रहे नहीं, मैं पहले शिव की पूजा करती थी, लेकिन शिव की कृपा मेरे पे ऐसे हुई कि मैं हरि की पूजा करने लगी। तो सेम मेरा है रूट प्रभु जी, कि मैं हनुमान भगत था प्रभु जी, भक्ति मैं हरि भक्ति पे जा रहा हूँ। और ये सारी कृपा ऊपर वाले की होती है, हरि की होती है, कि वो अपने रूट पे किसको लेगा किसको नहीं लेगा। तो उस गुड्डे से मेरी यही बात हुई। मैंने कहा बेटा, ये है ना, ये प्रभु की इच्छा थी तो तेरे को बुला लिया, और तू इस रास्ते पे चल, मैं भी चल रहा हूँ और मैं भी चलूंगा। तो ये प्रभु जी एक निचोड़ था मेरी बात का। हरि बोल, हरि और बोल। बहुत अच्छा प्रभु जी, आप सही, एकदम सही मार्ग में हैं। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और कुछ प्रश्न ले लेते हैं। सुधीर प्रसारी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम दंडवत गुरुजी। प्रणाम प्रभु जी। ये एक जिज्ञासा है गुरुजी कि जैसे हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो ये माया देवी हमें क्यों परेशान करती है काम का? हम तो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं भगवान का, तो ये माया देवी उसमें क्यों रोड़े हमारे लिए अटकाती है, तो हमारी करती है? कहीं ना कहीं भक्ति में अभी भी अशुद्धता है प्रभु जी। देखिए, माया देवी, भगवान की जो त्रिशूल होती हैं, 3, आप त्रिशूल, माया इस पूरी भौतिक जगत की अधिष्ठाता देवी है, माया देवी है, दुर्गा देवी शक्ति की मालकिन, हाँ, है। तो वो अपरा शक्ति है। तो उनकी जो त्रिशूल है, वो त्रिशूल 3 चीजों का डिनोट करता है। जो 3 त्रिशूल होते हैं, त्रैताप आपने सुन रखा होगा, त्रैताप। त्रिताप और त्रैताप 3 भौतिक तरह के और ताप हैं जो हाँ, देवी माँ हमें देती हैं। क्यों देती हैं? अच्छा, एक तो होता अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। एक एक ताप जो मिलता है, जो हम अपने कारण हमें दुख मिलते हैं, ठीक है। दूसरा, जो हमें दूसरे देते हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, किसी से पीछे ने हमें टक्कर मार दिया तो ये दूसरे ने दिया। और तीसरा होता है जो हमें देवी प्रकृति से मिलता है, भूकंप आ गया, फ्लड आ गया। तो ये 3 तरह के ताप हुए हैं जो देवी माँ हमें देती हैं। जो माँ का 3 त्रिशूल होता है, ठीक है, ये डिनोट करता है। और ये 3 तापों के द्वारा हमें वो बार बार तकलीफ देती हैं, कि ताकि हमें ये ज्ञात हो, ये जो भौतिक जगत है दुखालयम अशाश्वतम है, और भगवान की भक्ति कर करके हम उनके धाम को जाएं। तो जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं प्रभु जी, तब तक ये ताप तो लगे रहेगा। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में दृढ़ होने लग गए, तो फिर हम दीर्घ काल तक हम भक्ति करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हमारे में वो आत्मा राम की प्रवृत्ति आने लगती है, ठीक है। सुख हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था ना,
शीतोष्ण सुख दुखदा, यानी दुख भक्त को भी में आएंगे, दुख सामान्य जो लोग हैं उनको भी आएंगे, लेकिन दुख सहने की जो शक्ति है वो भक्त में बहुत हो जाएगा। उसको गर्मी, सर्दी, धूप, ताप कुछ नहीं महसूस होगा, लेकिन ये अचानक नहीं होगा। हमें अपनी गुरु भक्ति जी, में एक तो भौतिक बताया, भौतिक ताप मतलब हो गया भूकंप, बाढ़ इत्यादि, और दूसरा कौन सा अधिदैविक, वो था? अधिदैविक हो गया, अधिदैविक वो हो गया। दैविक में कौन सा? दैविक। देखिए आध्यात्मिक आता है, आध्यात्मिक जो जो ताप हम अपने कारण लाते हैं। हमने कुछ ऐसा ग्रेनेड, किसी को थप्पड़ मार दिया हमने, अब वो हमारे को पलट करके हमारे को जवाब दे रहा है या हमारे विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है, तो वो आध्यात्मिक, यानी हमारे कारण वो हमें कष्ट मिलेगा। दूसरा किसके अंतर्गत? थप्पड़ मार दिया और उसने मारा हमें। हाँ, जो हम दैविक। जो तकलीफ हमें स्वयं के कारण मिलता है। कई कार्य हम ऐसे कर देते हैं ना जिसका तकलीफ हमें भोगने पड़ते हैं, हमें स्वयं के कारण। ऐसे कई कार्य हम तो वो करते हैं। कौन सा ताप कहलाएगा वो? आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक ताप अच्छा, होता है। आध्यात्मिक। फिर अधिभौतिक अच्छा। हो गया। अधिभौतिक मतलब हो गया जो दूसरे ने हमें जो दूसरे हमें परेशान करते हैं। कभी कभी लगता है ना, हमने तो इनको कुछ नहीं किया फिर भी ये तंग कर रहे हैं। हम सड़क पे जा रहे हैं, पीछे से आकर के एक साइकिल वाले ने मार दिया, हमारा तो कोई दोष नहीं, तो ये अधिभौतिक हो गया, ठीक है। और एक होता है अधिदैविक, यानी देवी देवी प्रकृति, प्रकृति के द्वारा भूकंप हो गया, अर्थक्वेक हो गया, कुछ ऐसे, कोविड हो गया, ठीक है। अब कोविड, इस तरह के जो ताप हैं, ये तीन ताप जो हैं, ये देवी माँ के तीन त्रिशूल के तीन डिनोट करते हैं। इंडिकेशन है। हाँ, और ये तीन ताप हमें बार बार वो संकेत देते हैं। देवी माँ हमें ये बताती हैं कि देखो ये ताप तो लगे रहेंगे तुम्हारे को, तो तुम भगवान की जो है वो भक्ति करते दृढ़ रहो। निश्चय रहो। हाँ, भगवान के ये ताप तुम उससे तभी मुक्त होगे जब तुम भगवान के धाम में पहुंचोगे, ठीक है। तो ये बताते हैं, तो हमारी भक्ति में दृढ़ता कहीं कमी रह जाती है प्रभु जी, तभी हमें ताप लगने लगते हैं। और जब हम दृढ़ हो जाएंगे, देखिए जो हमें जो भोगना है इस जगत में, वो हम भोगेंगे, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलता है, ठीक है। तो इसको अप्रारब्ध बोलते हैं, जो मेच्योर हो गया है। और एक होता है अप्रारब्ध, एक प्रारब्ध हो गया जो मेच्योर हो गया, एक होता है अप्रारब्ध जो अभी गौण अवस्था में है। कोई आदमी जो कोई क्रिमिनल है, उसने कई क्राइम कर दिया, लेकिन उसको हो सकता है पुलिस ने नहीं पकड़ा हो, ठीक है। जब पकड़ लिया तो वो हो गया मेच्योर, जब नहीं पकड़ा तब तक वो बचा हुआ है। तो ऐसे कई पाप हमने करे हैं पूर्व काल में, जो हो सकता है जिसका पाप अभी तक हमने नहीं भोगा है। और कई पाप हम अभी सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, ठीक है। मान ली किसी का केस चल रहा है, किसी का अदालत में कुछ हो गया, तो वो प्रारब्ध मेच्योर हो गया है, तो हमें फल तो यहाँ भोगना ही है, ठीक है, दुख हो या सुख हो। अब हम जितनी भक्ति करेंगे उतनी दृढ़ हो जाएंगे। हम अपने इन पापों समभाव को में आ सहने का, शीतोष्ण सुख दुखदा, हम इसको एक मौसम के तरह, जिस तरह भगवान बताते हैं ना, जिस तरह गर्मी और सर्दी आता है, उसी तरह ये तो आएगा और जाएगा, अर्जुन को समझाते हैं ना। तो ये है प्रभु जी। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। कुमार अजय, ठीक है, आप बोलिए प्रभु जी, क्या प्रश्न है आपके? प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपकी थोड़ा आवाज धीमा है प्रभु जी, थोड़ा सा तेज बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरे मन में एक थोड़ा भ्रम पैदा हो गया है। जी, एक्चुअल में जैसा मतलब जो आपकी गीता जी यथारूप है इस्कॉन की, वही प्रमाणिक है जो गीता प्रेस से आती है। गीता जी जो उसमें ट्रांसलेशन है संस्कृत का, वो भी प्रमाणिक है। प्रभु जी, मैं गीता प्रेस के बारे में कुछ मैंने अध्ययन नहीं करा है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। हाँ जी। लेकिन जैसे आपको मैं, अगर चौथा अध्याय आपने पढ़ा होगा, तो हाँ जी। चौथा अध्याय में भगवान ने बोला है कि मैंने ये ज्ञान सिर्फ 4 लोगों को दिया है, हाँ ठीक जी। है, हाँ और जी। यही प्रमाणिक सोर्स है। अगर आप जहां से भी गीता का अध्ययन कर रहे हो, बस ये हाँ देख जी। हाँ जी। लीजिए
कि वो उस सोर्स को बिलोंग करता है कि नहीं। वो कौन सा सोर्स है, मैंने उनका भगवान ने किनको दिया, लक्ष्मी जी को दिया, हाँ जी। शिव जी को दिया, ब्रह्मा जी को दिया, और चौथा सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, उनको दिया। अब जो भी गीता इन प्रमाणों, इन प्रमाणिक स्रोतों से आ रही है तो वो तो हाँ जी। प्रमाणिक है, और हाँ जी। नहीं तो वो मनोकल्पना है। अब मुझे गीता प्रेस के बारे में ज्ञान नहीं है, तो अब मान लीजिए अच्छा। इंजीनियरिंग करने आप जाते हैं या मेडिकल करने जाते हैं, आप बिना प्रमाणिक कॉलेज में करेंगे? नहीं करेंगे। तो हाँ जी। आपको कहाँ से करना है, ये तो सिर्फ प्रमाण, जब तक वो क्रेडेंशियल नहीं होगा उस इंस्टीट्यूट का, तो वो तो हाँ जी। मनगढ़ंत हो गया ना। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग की कॉलेज खोल दी और बोलेंगे कि जाओ इंजीनियरिंग, मुझे इंजीनियरिंग आती है, इसके बाद भी मैं समझाऊंगा लोगों को, तो क्या कोई आएगा क्या मेरे पास? क्या पढ़ना चाहिए हाँ जी। किसी को? नहीं। तो हमें हाँ जी। कहाँ पढ़ना चाहिए? जो मान्यता प्राप्त हो, सिंपल है। तो मान्यता प्राप्त कौन है? अगर वो 4 परंपरा से बिलोंग करता, अगर गीता प्रेस उन 4 हाँ जी। परंपरा को बिलोंग करती है, तो उसका अध्ययन कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, सिंपल है। यथारूप मतलब क्या? प्रभुपाद जी का यथारूप, जैसा भगवान ने बोला वैसा। हाँ जी। तो जैसा भगवान ने बोला उसका अध्ययन कीजिए। हम दूसरे में एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो हम अपना मनोकल्पना फिर करेंगे, बस यही है। नहीं सर, उसमें भी प्रभु जी वो जो संस्कृत के श्लोक है उन्हीं का हिंदी ट्रांसलेशन है ना वो भी? देखिए श्लोक तो सबके शास्त्रों में, हाँ जी। शास्त्र क्या है, शास्त्र में 2 चीज होती हैं, टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी। टेक्स्ट मतलब हो गया श्लोका, श्लोका तो हाँ सेम जी। ही होगा, हाँ जी। लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो उसका परपट है, उसका तात्पर्य निकलता है, वो हाँ जी। हमें गुरु किस माध्यम से समझाते हैं, परंपरा के जो भगवान ने उन उन श्लोकों के माध्यम से बताया है, क्या वो एक्सप्लेनेशन एज इट इज है कि नहीं। तो वो कैसे समझेंगे? भगवान ने तो सिर्फ श्लोका बोल दिया है, हाँ कॉन्टेक्स्ट जी। थोड़ी समझा है। कॉन्टेक्स्ट कौन समझाता है? हमारे गुरु समझाते हैं। गुरु हाँ कैसे जी। समझाते हैं? जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा है। उनके गुरु हाँ ने जी। कहाँ से सीखा है? उनके गुरु से सीखा है। उनके गुरु हाँ कहाँ जी। से सीखा है? उनके गुरु से। और ये एंड हाँ, कहाँ होता है? ब्रह्मा जी पे, हमारे संप्रदाय में। ठीक समझ है, गया प्रभु जी मैं। समझ गए ना? तो हाँ ये जी। है। हाँ जी। तो ऐसे ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। और इनका प्रश्न है, निकिता माता जी का प्रश्न है, चलिए ले लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलो। प्रभु जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कभी कहते हैं कि हम पहले भगवान की पूजा करते थे, फिर हम कृष्णा की तरफ डाइवर्ट हो गए। तो अगर कोई भगवान की पूजा भी करता रहे और कृष्णा की पूजा भी करता रहे, तो क्या ये गलत होता है? मतलब बिल्कुल भक्ति बिल्कुल कोई गलत नहीं है माता जी, बिल्कुल आप कि भगवान तो एक है, ये हमको छोटे से बताते हैं कि सब भगवान एक है। हमको ये मतलब लगा कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले इन भगवान की पूजा करते थे, फिर हमने छोड़ दिया। तो क्या कृष्णा की पूजा करने से पहले बाकी भगवान की पूजा की जा सकती है या नहीं करना चाहिए भगवान ऐसा? तो एक, माता जी भगवान एक ही है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान तो एक ही है। जैसे मैंने इस अध्याय में आपने पढ़ा होगा, 7वें अध्याय में भी पढ़ा होगा, भगवान एक ही, पितामह से जगतो माता धाता पितामह। कृष्ण भगवान यहाँ बोल रहे हैं, मैं ही सबका पिता हूँ। तो भगवान तो एक ही है। देवता है जो आप जिनकी बातें कर रहे हैं, जिनको हम पूजते हैं, हर घर में पूजा जाता है। जी, आप ही जी। नहीं, सब हमारे घर में भी वही है। तो हाँ, पिता एक है, पेड़ एक है, जड़ अंश बहुत है। ये जो देवता हैं, ये भगवान के अंश हैं। इनको भगवान ने क्या किया है? इनको पावर दिया है कि तुम जाओ, जैसे किसी को कुछ करने के लिए पावर दिया है, किसी को कुछ करने के लिए पावर दिया है, किसी को कुछ करने के लिए पावर दिया है। अगर हम देवताओं की पूजा करते हैं तो कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। हम अपने जीवन में गीता के माध्यम से भगवान को जोड़ना है, किसी चीज को छोड़ना नहीं है। ठीक है, जी, तो आप देवताओं का पूजन कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन देवताओं से कुछ भौतिक चीजें मांगने का प्रयास कम कीजिए। बंद तो नहीं कर सकते हैं, हम जाएंगे किनके पास मांगने के लिए अगर हम तकलीफ में हैं तो शुरू शुरू में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनसे कोशिश कीजिए कि मुझे भगवान की भक्ति दें। ऐसा करके उनसे प्रार्थना कीजिए, हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए।
क्योंकि देवता भी पूजनीय है, क्योंकि वो भगवान के अंश हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस परम प्रभु भगवान को ही प्रश्न भगवान कृष्ण को ही भगवान मानिए, ऐसा। जी प्रभु जी एक चीज और पूछना चाहते हैं, क्या मतलब एक ही घर में हम 2 बाल गोपाल रख सकते हैं? मतलब ये हमारे घर में ये है, बाल गोपाल की पूजा करते हैं, तो क्या 2 रखे जा सकते हैं? मुख्य पूजा एक ही कीजिए जी, बिल्कुल रख सकते हैं माता जी, लेकिन जब रख रहे हैं तो सेवा दोनों की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। सेवा दोनों कीजिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं। आप जितने विग्रह रखें, लेकिन सेवा उत्तम ढंग से कीजिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं, आप रख सकते। जी, जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। पूजा माता जी, जी माता जी, पूजा माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए प्लीज, पूजा माता जी। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, जी जी। मेरा सवाल ये है कि जब हम कभी पूजा करते हैं तो पूजा में विघ्न आती है, कभी कभी वो पूजा हो नहीं पाता, कभी कुछ हो जाता है, तो इसमें क्या हमारी श्रद्धा की कमी है कि कोई बुरे कर्म है या कुछ, क्या है जिससे मतलब विघ्न आती है, दोनों या है भक्ति माता, में कमी है? दोनों है, दोनों है माता जी, दोनों है। कुछ पूर्व काल के किस तरह के विघ्न आ रहे हैं वो नहीं मालूम, कुछ पूर्व काल के भी रहेंगे जिसके कारण ये इस तरह का विघ्न आता है। लेकिन आपको इतना सोचना नहीं है, क्योंकि जो चीज आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में, जो हमने कर्म कर दिया, जो हमने पिछले कितने जन्मों का हमारा पाप अभी लगना बाकी है या लगेगा, ये मालूम नहीं हमें। हम क्या ठीक से कर सकते हैं? जो हमें पाप, भगवान की भक्ति क्या करती है? भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय में, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। तुम मेरे शरण ग्रहण करो, तुम्हारे सारे पिछले पाप को नष्ट कर दूंगा, इसका मैं वचन देता हूँ, ठीक है। तो हमें भगवान की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी है, और आपको इसकी चिंता मत कीजिए कि जो हमें पाप कर हमने करें, क्योंकि वो हमारा कंट्रोल नहीं है। जो डॉक्टर का क्या काम है? डॉक्टर का काम ये है कि वो इलाज करे, वो कभी भी पेशेंट को ये नहीं देखे, बोल रहा है पूछेगा कि बीमारी क्यों हुई, कहाँ से आई, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब, पेट खराब हो गया, क्या खा लिया था। नहीं, उसका काम ये नहीं, उसका काम क्या है कि उसका जो अभी उसके साथ जो तकलीफ है उसका इलाज करे। उसका इलाज क्या है? भगवान की भक्ति। तो आप श्रद्धा पूर्वक भक्ति करते रहिए, ये सब सारे विघ्न हट जाएंगे। जी माता जी, आप म्यूट कर लीजिए, काफी शोर हो रहा है। और किसी का कोई प्रश्न है? इसका जवाब है कोई भगवान का काल्पनिक बताता है तो क्या उन लोगों से तर्क करना चाहिए, समझाना चाहिए जा सकता? संध्या माता जी है कि चली गई? संध्या माता जी, आपका क्या प्रश्न था? हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर कोई भगवान को काल्पनिक बताता है तो क्या उन लोगों से तर्क करना उचित है और उनको कैसे समझाया जा सकता है? बिल्कुल तर्क कीजिए माता जी। भगवान ने तो यहाँ पे कई ऐसे 9वें अध्याय में हमने देखा, कई हर अध्याय में उन्होंने बोला है ना कि मेरे साकार रूप में मेरा चिंतन। अभी हमें 9वां अध्याय में ही हमने बताया
क्या कि 9वां का 34वां श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मद त्याजी माम नमस्कुरु। तो क्या कोई भगवान कोई मनोकल्पना में आप अपना चित्त लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। मन मना भव मद भक्तो, मेरे में चिंतन करो। तो चिंतन क्या चीज में करेंगे? काल्पनिक चीज में आप चिंतन कर सकते हैं? नहीं। तो किस चीज में चिंतन करेंगे? मेरी साकार रूप में चिंतन करो। ठीक है, ठीक है। तो भगवान का साकार रूप है। कोई अगर काल्पनिक कहता है तो वो उसको क्या है भगवान कहते हैं? माँ अवजानंती माँ मूढ़ा, वो मूढ़ा है, मूर्ख है, सिंपल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कई ऐसे श्लोक हैं, कई ऐसे संदर्भ हैं जो भगवान ने कहा है कि मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ। इसमें हमने पढ़ा ना, अवजानंती माँ मूढ़ा मनुष्य तनुमाशितम, मनुष्य रूप में आता हूँ तो मुझे वो समझते हैं कि मैं काल्पनिक हूँ, मायावी हूँ। तो ऐसा कौन है? माँ मूढ़। तो भगवान कल्पना नहीं है माता जी। भगवान अपने विग्रह रूप में भी आते हैं, तो भगवान स्वयं आते हैं। ठीक है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का जो विग्रह भी है वो भगवान का सत्य चित्त और आनंद। सत्य मतलब शाश्वत, चित्त मतलब पूर्ण आनंदित, और सत्य चित्त आनंदित, शाश्वत चित्त मतलब पूर्ण ज्ञान से भरपूर और आनंदित रहते हैं। तो उनका जो अर्च विग्रह भी है वो भगवान का स्वरूप है। ठीक है ना। तो कोई भी बोलता है कल्पना है, काल्पनिक है, तो हमने तो गीता में कितना ऐसा अभी अध्ययन करा है कि भगवान बोलते हैं हर जगह कि साकार रूप में मेरा चिंतन करो। ठीक है, आप बिल्कुल उस पर तर्क कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। समझाने की कोशिश कीजिए, नहीं समझता है 2 बार तो छोड़ दीजिए। अनुराग प्रभु जी, इस्कॉन का हरे कृष्ण का संकीर्तन का रिकॉर्डिंग यदि है तो प्लीज शेयर करें, बहुत ही आनंदित और मन भावन होता है। जी जी प्रभु जी, बिल्कुल शेयर करेंगे। इस आपके इसमें शेयर करता हूँ। और क्या कर दूंगा, तो क्या इनडायरेक्टली करने से मैं शुभाशीष प्रभु जी चले गए कि हैं अभी? शुभाशीष प्रभु जी, शायद शुभाशीष प्रभु जी चले गए। ठीक है। ज्ञान मुक्ति ठीक है, चलिए। और किसी का प्रश्न रह जाता तो कल ले लेंगे। ठीक है, चलिए हम अंत करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय।